मैम मैंने भी यस यस लेकिन फर्स्ट लेवल सीखा है और न्यूमरोलॉजी। ओहो, आपने न्यूमरोलॉजी सीखा है, वाओ। हाँ, पता है, और टैरो का मुझे न्यूमरोलॉजी थोड़ा एंड नॉलेज टैरो है। वो हैंड इन हैंड। अगर आप न्यूमरोलॉजी के साथ टैरो सीखते हैं तो समझ लीजिए काम बन गया। लेकिन न्यूमरोलॉजी की जो प्रिडिक्शन है उसके साथ अगर टैरो भी ऐड ऑन हो जाए, टैरो जो है वो कहीं ना कहीं कार्ड से प्रिडिक्शन है सारी। तो वो कहते हैं ना कि दे गो हैंड इन हैंड, क्योंकि जो लोग पहले टैरो करते हैं उनको मैं रिकमेंड करती हूँ कि न्यूमरोलॉजी जरूर करें। और आपने ऑलरेडी न्यूमरोलॉजी की हुई है तो टैरो बहुत आपको अच्छा लगेगा और बहुत अच्छा टूल है। टैरो मैंने बेसिक किया है। वैदिक क्या, वैदिक में, वैदिक में। नहीं, टैरो मैंने बेसिक किया है। चलिए ठीक है। तो एक बार ना मैं सबको म्यूट कर रही हूँ। किसी को भी अनम्यूट करना हो तो प्लीज अपना हैंड रेज करेंगे, कोई डाउट होगा तो, क्योंकि आ रही है। देखिए, अब आप लोग अपने आप को अनम्यूट नहीं कर आई होप दिस इज फाइन नाउ। तो ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है, हमारा परिवार बढ़ रहा है, बहुत सारे नए नए लोग देखने को मिल रहे हैं। तो मैं सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। प्लीज अपने अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए। बहनाज जी, हम तो आपको इतना याद कर रहे थे, आज आपके दर्शन हो जाएंगे। प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो। हेलो मेघना जी, एक बार बस झलक दिखा के गायब। बहनाज जी, सो गुड टू सी यू। सो Hello, ma'am. How are you? आई एम गुड, आई एम गुड, हाउ आर यू? Good, good. तो सो गुड टू सी यू। पता है, आप बिलीव करोगे कि मैं आपको कितना याद कर लेती हूँ, कि वो स्कूल वाला वो जो हमारा फैक्टर है कहीं ना कहीं। आई रियली मिस यू। तो अच्छा है आज आप जुड़े। टैरो में टैरो किया हुआ है Miss बहनाज you जी आपने? too for a long time. I was not feeling too good to sit for, that span. ओके ओके। That's the reason I was not joining. ओ, तो नाउ बहनाज जी, हैव यू डन टैरो रीडिंग अर्लियर और नॉट? Yes, I've done. हाँ, चलिए ठीक है, अच्छा हुआ, अच्छा लगा आप लोग आप आए इस वेबिनार में। तो जया लक्ष्मी जी को भी फर्स्ट टाइम देखने का मौका मिला है। जया लक्ष्मी जी लास्ट टाइम भी हमारे साथ थी वर्कशॉप में। तो सब लोग अगर वीडियो ऑन करेंगे तो देखिए आई कांटेक्ट बनता है तो थोड़ा और अच्छा लगता है, आपको भी ज्यादा अच्छा लगेगा बात करने में, और हमें भी एक आपका फेस जब देखते हैं तो एक कनेक्शन बनता है। तो क्योंकि ऑकल्ट का ये रूल है कि फेस देख के भी बहुत सारी चीजें, बहुत एनर्जी का फ्लो होता है, आपस में कनेक्शन बनता है, राइट? तो जो लोग ऑलरेडी ऑकल्ट से जुड़े हैं वो तो जानते ही हैं इस बात को। जो जिनका ये फर्स्ट फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस है, अगर वो जुड़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, हेलो मोना जी, बहुत लोग पुराने हैं। हेलो कोमल जी, मौली जी, हेलो मैम। निधि भाभी। वेलकम यू ऑल। तो ठीक है, तो मैं सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हूँ। मैं तनु अग्रवाल, स्पिरिचुअल जर्नी की फाउंडर, और ये मेरा प्लेटफॉर्म अब 3 इयर्स का हो गया है। एंड 3 इयर्स से मैं इन कोर्सेज में ऑकल्ट में हूँ, सिखा रही हूँ। दो मेरा एक्सपीरियंस 10 इयर्स से भी ज्यादा का है, लेकिन सिखाने के लिए मैंने 3 इयर्स से मैंने स्टार्ट किया। पहले मैं सिखाती थी ऑफलाइन, लेकिन अब आपको सबको पता है कोविड के बाद ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हमें मिल गए, तो सबके लिए बहुत आसान हो गया, सीखने वालों के लिए भी और सिखाने वालों के लिए भी, टू कनेक्ट विद सो मेनी पीपल एट द सेम टाइम। पहले हमें सोचना पड़ता था कहीं बाहर जाके, कोर्सेज भी बहुत कॉस्टली थे। ऑनलाइन आने के बाद कोर्सेज बहुत सस्ते भी हो गए और इजीली अफोर्डेबल तो है ही है, साथ ही साथ अच्छे अच्छे टीचर्स से हमारा कनेक्शन बन रहा है। हमारे हमको भी बहुत अच्छे स्टूडेंट्स मिल जाते हैं और आप लोगों को भी अच्छे टीचर्स मिल जाते हैं। तो वेलकम यू ऑल इन स्पिरिचुअल जर्नी। स्पिरिचुअल जर्नी का जो जर्नी है, इट हैज़ बीन वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल जर्नी आई वुड से। मैं अपने आप को कहती हूँ स्पिरिचुअल जर्नी हीलर्स ऑफ द सोल, क्योंकि हम सिर्फ बॉडी को टच नहीं करते, हम सोल को टच करते हैं। तो हमारे साथ एंजल हीलिंग कोर्सेज आते रहते हैं। एंजल हीलिंग के मैंने बहुत बैचेस किए हैं, और टैरो रीडिंग है, वैदिक स्विच वर्ड्स हैं, रेकी हीलिंग, डाउजी हीलिंग, और इसके अलावा भी आप यू जस्ट थिंक ऑफ अ कोर्स एंड कोर्स इज हियर। क्रिस्टल हीलिंग, सब कोर्सेज हमारे पास हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा फेमस कोर्सेज हैं आज की डेट में वो है एंजल हीलिंग, डाउजी हीलिंग, और ये वैदिक स्विच वर्ड्स एंड टैरो रीडिंग। क्योंकि हम कितना भी ओकल्ट में घूमें,
तो टैरो रीडिंग के बिना हमारी जर्नी अधूरी है, आई वुड से। रियली टैरो रीडिंग के बिना जर्नी अधूरी है, क्योंकि आज की डेट में हर एक को हीलिंग तो चलो है ही है, हीलिंग से हम काफी चीजें ठीक कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर प्रेडिक्शन सबको चाहिए। टैरो रीडिंग हमारी फ्यूचर प्रेडिक्शन है। टैरो रीडिंग हमें फ्यूचर बताती है। टैरो रीडिंग हमें बहुत सारी चीजों से सावधान करती है। हमें पहले व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू बताती है टैरो रीडिंग। वो हमें गाइडेंस देती है, और हमें व्हाट वी शुड नॉट डू, ऑब्स्टेकल्स भी बताती है कि किसी काम के होने में पॉसिबिलिटी क्या है क्या नहीं है। तो बहुत सारे लोग जो ऑकल्ट से जुड़े हैं, जो यहाँ पे हो सकता है वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स हों, जो हॉरोस्कोप वगैरह देखते हैं, तो वो क्या है कि हॉरोस्कोप में कहूंगी एक समंदर है, तो टैरो एक उसकी एक बूंद है। पर इसका मतलब ये नहीं कि टैरो कहीं से अधूरी है। बूंद इसलिए देखिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे योगाज होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, बहुत सारे भाव होते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि आपको बहुत ज्यादा स्टडी करना पड़ता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी अगर आप सीखना शुरू करेंगे तो आपको कम से कम लगेंगे 6-7 साल। और उसके बाद भी हो सकता है आप ये कह रहे हो कि अभी भी मुझे पूरा आया नहीं है। आई हैव मेट मैनी पीपल, मेरे खुद फैमिली में ऐसे लोग हैं जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, और 6-6 7-7 साल के बाद वो ये कह रहे थे कि अभी तो मैं बहुत कुछ सीखना बाकी है। अब आजकल देखो फास्ट फूड का जमाना है। अब अब वो चीज तो है नहीं कि भैया लगे हुए हैं तो लगे ही हुए हैं। आजकल तो यंगस्टर्स कह लीजिए या हमारी एज में, हमें भी इतना टाइम नहीं है कि हम एक चीज के पीछे पड़ जाएं। हमें चाहिए कि आज हमने कोई कोर्स ज्वाइन किया, 1 या 2 महीने के बाद या मैक्सिमम 3 मंथ्स के बाद हम उससे अर्निंग शुरू कर दें। तो टैरो ऐसा कोर्स है जिसको सीखते ही आप अपना अर्निंग शुरू कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात टैरो की कि 1 मंथ का कोर्स, 21 डेज का कोर्स मैं बताती हूँ, कि जिसमें हम 14 डेज का कोर्स होता है, जिसके अंदर मैं सारे कार्ड्स एक्सप्लेन करती हूँ। एंड 1 वीक हम करते हैं प्रैक्टिस ऑनलाइन, जिसके अंदर जो स्टूडेंट्स है वो आपस में एक दूसरे के साथ प्रैक्टिकल करेंगे। बिकॉज आई हैव बीन अ टीचर इन द स्कूल, तो मुझे पता है कि हम थ्योरी कितनी भी सिखा दें, जब तक बच्चा प्रैक्टिकल सामने नहीं करेगा उसको वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो मैं अपनी क्लास में जो एडिशनल देती हूँ 1 वीक का पूरा प्रैक्टिस, जिसके अंदर सिर्फ स्टूडेंट्स ही दूसरे स्टूडेंट्स के निकालेंगे, एंड मेरी गाइडेंस रहेगी। आई विल बी वॉचिंग फ्रॉम हेयर एंड आई विल बी हेल्पिंग देम। तो 21 डेज के कोर्स के बाद 22nd डे से आप लोग टैरो के क्लाइंट्स लेने शुरू कर सकते हो, और आप किसी की भी प्रॉपर रीडिंग कर सकते हैं। दूसरी चीज, स्पिरिचुअल जर्नी से जुड़ने के बाद जो आप लोगों को यहाँ मिलती है एक्स्ट्रा, वो ये कि देखिए अब इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। कुछ लोग जो नए नए जुड़े हैं उनको नहीं पता कि, या कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कोई किसी ना किसी ऑनलाइन कोर्स से पहली बार जुड़े हों, उनको विश्वास ना हो कि ऑनलाइन में पता नहीं कैसा सिखाएंगे, टीचर तो फिर बंद हो जाएगा कोर्स, तो फिर टीचर मिलेगी भी नहीं, ये तो गायब। तो मेरे साथ स्पिरिचुअल जर्नी में मैं ये एडवांटेज देती हूँ जो आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा, एंड वो है कि जब जब भी यहाँ पे कोर्स रिपीट होगा तो आप लोग फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट पेइंग इवन अ सिंगल पेनी। मेरे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो ये बात जानते हैं। और ये निधि भाभी बताएंगी। निधि भाभी हमारे पहले के बैच में थी, टैरो कोर्स कर चुकी हैं, और अब इन्हें रिपीट करना था तो ये हमारे साथ आई हैं। तो मैं पुराने स्टूडेंट्स को इनवाइट करती हूँ उस ग्रुप में ही, वही ग्रुप में आगे कंटिन्यू करती हूँ, ताकि जब भी ग्रुप का लिंक आए तो पुराने स्टूडेंट्स रीजॉइन कर सके विदाउट पेइंग एनीथिंग। क्योंकि ये मेरी गारंटी है कि मैं सिखा नहीं पाई तो दोबारा मैं ही सिखाऊंगी आपको। इसमें आपका पैसा कहीं वेस्ट नहीं होगा। एक बार पैसा दे दिया तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सपोज ड्यू टू सम रीजन समटाइम्स इट हैपेंस कि वी आर अनेबल टू अटेंड द क्लासेस प्रॉपरली। ऐसा हो जाता है एट टाइम्स कि हमने कोर्स तो ज्वाइन कर लिया लेकिन घर में गेस्ट आ गए, क्लास नहीं अटेंड कर पाए, किसी ने अट्यूनमेंट था वो क्लास मिस हो गया। तो फिर आपको पूरा मौका मिलता है अगेन एंड अगेन कोर्स को ज्वाइन करने का। एवरी 3-4 मंथ्स में कोर्स रिपीट यूजुअली हो जाता है। ऐसा नहीं कि एक बार आ गया तो आएगा ही नहीं जी आगे जिंदगी भर, ऐसा नहीं है। तो आपको एक एडवांटेज ये मिलेगा स्पिरिचुअल जर्नी में। दूसरा एडवांटेज ये मिलता है कि आपको रिटर्न सारे नोट्स मिलेंगे, आपको अपने नोट्स लिखने की जरूरत नहीं है। पीडीएफ मिलती है, रिकॉर्डेड सेशंस मिलते हैं,
तो आपको बहुत वरी करने की जरूरत नहीं है, क्लास में सुनिए आराम से। और अगर अपने नोट्स कुछ लिखने भी हैं कि वट एवर मैम वॉज स्पीकिंग, आई वॉन्ट टू राइट समथिंग, तो यू कैन राइट नेक्स्ट डे वाइल वॉचिंग द वीडियो। At that time, if you will concentrating on the whatever I am saying, so that will be helpful to you, क्योंकि जो मैं समझा रही हूँ वो आपको उसी टाइम लर्न हो जाएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस भी है, मेरी गारंटी भी है। फ्रॉम लास्ट 10 years आई हैव बीन डूइंग टैरो रीडिंग। तो उसमें मैं जब एक या दो स्वीट करने के बाद, मतलब यानी कि विद इन अ वीक आप खुद टैरो रीड करना शुरू कर देते, आपको खुद कार्ड्स के मीनिंग समझ आने लग जाते। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। टैरो रीडिंग एक बहुत ही अच्छा टूल है। जिन चीजों के आंसर्स, जिन क्वेश्चन के आंसर्स हमें हॉरोस्कोप में भी नहीं मिल पाते हैं, उनके आंसर्स हमें टैरो में मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाँ सेजल जी, अभी हम फीस में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगी भी कि कैसे कैसे टैरो वर्क करती है, ताकि आपका अच्छे से माइंड मेकअप हो, आपको पता चले कि मैं कैसे पढ़ाने वाली हूँ। ओके, तो ये जो है टैरो रीडिंग, ये उन क्वेश्चंस के भी आंसर्स देती है जहां हम अटक जाते हैं। ये डे टू डे लाइफ में, इवन इफ यू आर अ हाउसवाइफ, तो इट रियली हेल्प्स। जिन लोगों ने पहले टैरो रीडिंग करवाई हुई है वो तो इसको जानते ही हैं कि कितना ये गाइड करती है। जिन्होंने नहीं भी कराई आज तक, क्योंकि जब मैंने टैरो रीडिंग सीखा था तो उस टाइम सिर्फ हॉरोस्कोप ही चलते थे। तो मुझे बहुत लोगों ने बोला कि देखो, अगर मुझे कहीं बाहर जाना होगा, पैसे खर्च करने होंगे, तो मैं हॉरोस्कोप करवाना ज्यादा पसंद करूंगी इंस्टेड ऑफ टैरो रीडिंग, क्योंकि उस टाइम इतना पॉपुलर नहीं था। अब टैरो रीडिंग, जो कि एक यूरोपियन कॉन्सेप्ट है, इसमें एक तो ना बहुत ज्यादा तामझाम नहीं है, बहुत ज्यादा रेमेडीज ऐसी डिफिकल्ट वाली नहीं है कि जी पीपल पे जल चढ़ाइए, इतने दिनों तक ये करिए वो करिए, या बहुत डिफिकल्ट वाली रेमेडीज जो हम ना कर पाए। इट इज वेरी प्रैक्टिकल। अब आज के डेट में सपोज मैं आज, जो भी मेरी एज है, आज से 10 साल बाद मेरे साथ क्या होने वाला है, वो कैसे, मेरे को उसको जान के मुझे क्या करना है। आजकल के जो यंगस्टर्स है वो टैरो की तरफ ज्यादा मुड़ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि उनको अभी इंस्टेंट चाहिए। मैंने एक अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराना है, और मैं जानना चाहती हूँ कि कौन से स्कूल उसके लिए बेटर रहेगा। ये आपको हॉरोस्कोप नहीं बताएगा। हॉरोस्कोप ये बताएगा बच्चे की एजुकेशन अच्छी है, बच्चा बड़ा नाम करेगा, बच्चा विदेश पढ़ने जाएगा, इतना बताएगा। लेकिन अगर आप पंडित जी के पास जाओ, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ कि मुझे प्लीज गाइड करिए कि मेरा बच्चे के 3 स्कूलों में एडमिशन होते दिखाई दे रहे हैं, उसका नाम आ गया है, तो कौन सा वाला उसके लिए बेस्ट रहेगा, वो हॉरोस्कोप नहीं बताएगा, टैरो बताएगा। उसके बाद सपोज आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, और आप जानना चाह, या बिजनेस स्टार्ट करने वाले, आपका बेटा कोई बिजनेस सोच रहा है, वो सेटल होना चाहता है, या आपका कोई क्लाइंट आता है, वो ये पूछता है जी इसको कौन सा बिजनेस कराऊं। हॉरोस्कोप में नहीं पता चलेगा। हॉरोस्कोप में कहेंगे हाँ इसको ये सूट करेगा, ये सूट करेगा, ये सूट करेगा, इन जनरल बता देंगे कि इसको लोहे का काम करा दो, या चलो इसको कोई लिक्विड फ्लूइड का काम करा दो, कोई या फैशन का काम करा दो, एक जनरल बताएंगे। लेकिन अगर उसमें भी अगर वैरायटी है, तो उसके अंदर टैरो आपकी हेल्प करेगी। मेरे बेटे ने सपोज 3 ऑप्शन सोची कि मैं ये वाला बिजनेस करूं, ये वाला करूं, या ये वाला करूं, 1 2 3 आप आराम से बता दो। आपका बच्चा विदेश पढ़ने जाना चाहता है, अब हॉरोस्कोप बता देगा हाँ विदेश पढ़ने जाएगा, विदेश में अच्छा सेटल्ड है। अब आप पूछोगे एस्ट्रोलॉजर से, जी फिर आप एक बार बताओ, इसको ऑस्ट्रेलिया भेजूं, कनाडा भेजूं, या फिर आयरलैंड भेज दूं, क्योंकि वहां मेरी फीस बच रही है, वो नहीं बता पाएंगे, वो टैरो बताएगी। तो कुछ क्वेश्चंस, जो जनरल क्वेश्चंस, जो टैरो में जिस आंसर्स जिनके मिलते हैं, उसके आप हॉरोस्कोप से भी नहीं देख सकते। इसीलिए ये आजकल के जमाने के हिसाब से ज्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि हम छोटी छोटी चीजों में जहां अटक जाते हैं, वहां पे हम इससे गाइडेंस ले सकते हैं। आपका बच्चा साइंस लेना चाह रहा है, कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज, आपको नहीं समझ में आ रहा, वो कंफ्यूज है कि कैसे क्या दिलवाऊं इसको, आप टैरो से पूछ लीजिए। हो सकता है ये चीज हॉरोस्कोप एग्जैक्टली ना बता पाए, वो ये बोलेगा कि देखो जी मुझे तो साइंस भी ठीक लग रही है, वो दिखा दो, पढ़ाई इसकी अच्छी दिख रही है, लेकिन ये नहीं बता सकते कि जी क्या बनेगा। टैरो बता देगी। सेम मेरे साथ हुआ। और इसके में भी मैं आपको, और इसमें और ज्यादा जो फैसिनेटिंग बात है, आप टैरो के आंसर्स और एस्ट्रोलॉजी के, हॉरोस्कोप के आंसर्स सेम। क्योंकि हम अगर भविष्य देख रहे हैं, तो चाहे वो हम टैरो के थ्रू देखें, चाहे हम एस्ट्रोलॉजी के, हॉरोस्कोप के थ्रू देखें, कोई फर्क नहीं आता। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मेरे नॉन टू लोगों ने, एक ने मुझसे रात को टैरो रीडिंग करवाई, जो जो क्वेश्चन थे
वो सेम क्वेश्चंस उन्होंने अगले दिन जाकर एक एस्ट्रोलॉजर से, रीनाउंड एस्ट्रोलॉजर से बात की, पूछे सेम क्वेश्चन, सबके आंसर सेम थे। तो कहीं भी ये एस्ट्रोलॉजी से मात नहीं खाती है, कहीं भी हॉरोस्कोप से मात नहीं खाती। बस एक चीज में मात खाती है ये, कि टैरो जो है वो बहुत लॉन्ग टर्म के आंसर नहीं देगी। अगर आपको कोई आके पूछे कि ये बताइए जी 15 साल बाद मेरा क्या होगा, वो नहीं बताएगी। टैरो करंट एनर्जी पे काम करती है और ज्यादा से ज्यादा 5-6 साल तक का बताती है, और उससे ज्यादा कोई जानने में इंटरेस्टेड होता भी नहीं, क्योंकि कर्मा है, कर्म करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। आज मैं बिजनेस कर रही हूँ तो मुझे अभी जानना है ना कि ये बिजनेस मैं स्टार्ट तो कर रही हूँ, इसका रिजल्ट क्या होगा, मेरे फाइनेंसेस कैसे होंगे। मुझे क्या जानना है कि अरे भाई बेटा चिंता मत कर, बीच में तो तेरे ऊपर शनि की साढ़े आती है, लेकिन 15-20 साल बाद तो तू बड़ा अमीर हो जाएगा। तो किसी को भी सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, वो यही सोचेगा कि भाई फिर मुझे गाइड तो करो, मैं अभी क्या करूं, 15-20 साल बाद के लिए बैठा थोड़ी रहूंगा। तो इट वर्क्स लाइक दैट। टैरो बहुत अच्छी मोडालिटी है सीखने के लिए। अगर आप फर्स्ट कोर्स भी कर रहे हैं तो टैरो बहुत ही ज्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि इसमें फ्यूचर प्रिडिक्शन है। सपोज आप हीलर हैं, आप एंजल हीलर हैं, आप कोई भी मोडालिटी कर रहे हैं, रेकी हीलर है या डाउजी हीलर है, या आपने न्यूमरोलॉजी भी कर लिया है। न्यूमरोलॉजी की भी अपनी लिमिटेशन है, क्यों सेजल जी, करेक्ट मी इफ आई एम नॉट, इफ आई एम रॉन्ग, कि इसकी लिमिटेशन है, फ्यूचर प्रिडिक्शन इतनी एक्यूरेट नहीं कर सकते। वहां पे आके न्यूमरोलॉजी रुक जाती है। आप कैरेक्टरिस्टिक्स बता दोगे, सब कुछ बता दोगे, ये ईयर आपके लिए अच्छा है, ये आपका पर्सनल ईयर है, इस साल शादी हो सकती है, इस साल बच्चा हो सकता है, वो सब बता दोगे। लेकिन वहां पे एक जगह कि ये बताओ मेरे फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, आप एक ओवरऑल ग्रिड देख के बताएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं रुक जाओगे कि हाँ ये बिजनेस अब ये करने वाला है तो इसके बाद इसका कैसा रहेगा। वहां पे टैरो काम आती है। टैरो में हर चीज के आंसर। तो जो लोग अपना करियर सोच रहे हैं, कुछ कुछ हाउसवाइफ्स होंगे जो सोचते हैं कि कोई ना कोई मेरी साइड इनकम स्टार्ट हो जाए, या कुछ हाउसवाइफ्स भी हो जो प्रोफेशनली नहीं करना चाहती, वो जो सोचती हैं कि कोई बात नहीं, मैं भी सिर्फ अपने बच्चों के लिए गाइडेंस निकालूं तो भी काफी है। तो लेट मी टेल यू, जब मैंने टैरो सीखा था तो फिर मुझे बिल्कुल यही था, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सीखा था, क्योंकि मैं इतनी जगह हॉरोस्कोप दिखाती थी, कभी बच्चों का, क्योंकि हर जगह हर बंदा आज के दिन बड़ा परेशान है, और कंफ्यूजन्स बहुत हैं लाइफ में, ऑप्शंस भी बहुत हैं। हाँ जी करिश्मा जी, मैं दिलवाती नहीं हूँ, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स को एस्ट्रो टॉक पे जॉब मिली है। काफी लोग टैरो हमसे सीखकर एस्ट्रो टॉक पे कंसल्टेशन दे रहे हैं आज भी, क्योंकि जब आप ढंग से सीख लोगे तो वहां पे वो लोग इंटरव्यू लेते हैं और वो आपको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये है कि टैरो जो है, मैंने जब सीखी थी तो मेरे मन में बस यही था कि दुविधा रहती थी, बच्चे बड़े हो रहे थे, अपना काम भी कुछ सेट करना था, हस्बैंड के बिजनेस को लेके, कभी किसी चीज को लेके कोई ना कोई दुविधा आ जाती थी। तो आई यूज टू विजिट सो मैनी एस्ट्रोलॉजर्स। अब कोई कुछ बोलता था, दूसरा एस्ट्रोलॉजर उसकी उसका जस्ट ऑपोजिट बोल देता था, तो बड़ा कंफ्यूजिंग था, किसको सही माने किसको गलत माने। तो फिर मैंने सोचा कि इससे अच्छा खुद सीखते हैं, कम से कम अपने घर के बच्चों का, अपने भाई बहनों के फैमिलीज का ये तो कर लेंगे। मैंने ये सोच के किया था, ट्रस्ट मी, टैरो कमा के देती है। कब ये मेरा प्रोफेशन बन गया मुझे भी पता नहीं चला, धीरे धीरे जितनी प्रैक्टिस करती गई, लोगों को पता चला, चीजें प्रिडिक्शंस अच्छी आती गई, और धीरे धीरे आज मैं सिखाने के लेवल पर भी आ गई। और टचवुड बहुत सारे लोगों ने जिनकी प्रिडिक्शंस मैंने की, वो उन्होंने बार बार बोला आके मुझे कि जैसा जैसा आपने बताया था वैसा हो। मैं ये नहीं कहूंगी कि 100% चीजें करेक्ट होती हैं, फिर तो हम भगवान ही बन जाएंगे, लेकिन हाँ टैरो की प्रिडिक्शन की अगर मैं बात करूं तो 85 to 90% इसमें एक्यूरेसी है। अब वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा, आपके इंट्यूशन पावर पे डिपेंड करेगा। हो सकता है आप 95% तक पहुंच जाओ, बट वही है, आप एस्ट्रोलॉजर के पास भी जाते हो तो 100% कोई एस्ट्रोलॉजर सही नहीं बताता। 4 बातें होंगी तो 3 सही होंगी तो एक गलत भी होगी, क्योंकि वो तो कहते हैं ना कि वो तो एस्ट्रोलॉजर्स को श्राप मिला था कि भाई 100% आप एक्यूरेसी निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि फिर तो हम भगवान की जगह ही हो गए ना। कोई अगर एस्ट्रोलॉजर क्लेम करता है कि मेरी तो एक्यूरेसी 100% है, तो मैं कहूंगी नहीं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं, क्योंकि 100% एक्यूरेसी सिर्फ भगवान के हाथ में, हमारे हाथ में है ही नहीं, हम इंसान है, क्योंकि हम कर्मा करते हैं। हो सकता है कि हमारे हॉरोस्कोप में लिखा हो कि ये मिलेगा, लेकिन अगर हमने कर्मा से बिगाड़ दिया तो
अगर मैंने किसी बच्चे को बता दिया बेटा तू फर्स्ट आएगा तो चिंता मत कर, पढ़ाई बहुत अच्छी है, अब वो बच्चा स्कूल जाना ही बंद कर दे तो कैसे तो वो पढ़ेगा, कैसे वो जाएगा? और वो पढ़ना बंद कर दे कि नहीं मेरे को तो एस्ट्रोलॉजर ने बोला हुआ है मैं तो बहुत ही पढ़ने वाला हूँ, और वो पढ़ना ही बंद कर दे तो कैसे पढ़ लेगा? तो कुछ कर्मा भी तो काम करेगा ना। तो इसीलिए एस्ट्रोलॉजी की थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं। नमस्ते रत्ना जी। तो मैं अब आपके साथ स्क्रीन शेयर करके आपको पीडीएफ के थ्रू थोड़ा सा गाइड करूंगी कि टैरो कैसे काम करता है। लेट इट बी अ स्मॉल वर्कशॉप काइंड, जिसमें आपको थोड़ा सा टैरो का बेसिक पता चलेगा, और फिर अगर आप कोर्स वगैरह ज्वाइन करते हैं तो हम इसी कोर्स हम आगे ऑफ कोर्स बढ़ेंगे। तो मेरी स्क्रीन आई होप सबको विजिबल है। विजिबल है मोना जी? ओके फाइन। तो पहले हम देखेंगे टैरो क्या क्या बताती है हमें। टैरो से हम किस टाइप के क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। टैरो में यस और नो के क्वेश्चंस हैं, आंसर्स आते हैं कि कोई काम होगा या नहीं होगा, यस या नो। जिन क्वेश्चंस के आंसर यस या नो में हो सकते हैं वो टैरो बताती है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बताती है, गाइडेंस भी देती है, ऑब्स्टेकल्स भी बताती है, और रिजल्ट बताती है कि सपोज मैंने इस जगह इन्वेस्ट किया पैसा तो इसका रिजल्ट क्या रहने वाला है। टैरो अगर पॉजिटिव आ जाते हैं कार्ड्स तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ठीक है फिर तो मैं बिंदास यहाँ पे इन्वेस्ट कर देता हूँ, या मैं ये बिजनेस स्टार्ट करने वाली हूँ तो ये इसका रिजल्ट क्या रहेगा। हम रिजल्ट चेक कर सकते हैं, हेल्थ चेक कर सकते हैं, पर्सनैलिटी। आपको बड़ी हैरानी होगी ये बात जान के कि टैरो बहुत एक्यूरेट पर्सनैलिटी बताती है। सपोज किसी लड़के की शादी के लिए अरेंज मैरिज में कोई रिश्ता है। अब आजकल तो देखिए अब वो पुराने वाले पंडित या पुराने वाले रिश्तेदार तो रह नहीं गए जो बड़ी गारंटी लेके लड़की बताते थे। आजकल तो शादी.com से रिश्ते आते हैं, या फिर वैसे किसी बता दिया तसल्ली अपनी कर लेना, हमें नहीं पता लड़की कैसी है या लड़का कैसा है। अब हम कहीं क्लूलेस होते हैं इसलिए डिवोर्स वगैरह भी बहुत होते हैं। अब हॉरोस्कोप में क्या करते हैं, गुण मिला देते हैं और कह देते हैं हाँ भाई कर दो शादी, कोई दिक्कत नहीं, गुण मिल गए इतने 18-20 गुण मिल गए तो लड़की की शादी हो जाएगी। लेकिन उसकी रियल पर्सनैलिटी क्या है? क्या वो लड़की या लड़का जैसा दिख रहा है वैसा है? तो टैरो में एक बहुत अच्छा फीचर है कि आप किसी भी पर्सन की रियल पर्सनैलिटी कार्ड के थ्रू बता सकते हैं। इसके लिए ना मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। बहुत ही मतलब मुझे मैं भूलता नहीं है, कई बार मेरे को गूज़बम्स आते हैं सोच के कि वाओ टैरो कितना मतलब कहते हैं ना कि कितना ज्यादा विश्वास करने लायक है। बहुत ही ज्यादा क्या हुआ, एक बार एक लड़की मेरे पास टैरो रीडिंग के लिए आई। उसका अफेयर था किसी लड़के से, और शी वॉज वेरी कमिटेड टू हिम, और वो मुझसे डिस्कस करती थी और वो लगातार काफी टाइम टैरो करा करा के जाती थी। एवरी मंथ उसको एक बार रीडिंग करानी होती थी मुझसे। अब जब मैंने उस लड़के की पर्सनैलिटी चेक की तो वो कार्ड के हिसाब से लड़का धोखेबाज था और वो छोड़ के भाग जाएगा, ये बता रहा था कार्ड पर्सनैलिटी में। पर ऑब्वियसली हम वो लड़की बहुत ज्यादा शी वाज हैड जैसे कहते हैं ना पूरे की पूरी वो प्यार में थी, और उसको भी था, और जो उसकी बातों से ऐसा लग नहीं रहा था। तो कुछ चीजें हम एज अ टैरो रीडर जब मैं आपको सिखाऊंगी कोर्स में तो भी बताती हूँ कि लोगों को जो कोई बहुत नेगेटिव चीज हो उसको बाद में हिसाब से करना है। लेकिन मेरे मन में खटका आ गया क्योंकि काफी आती थी तो फ्रेंडली भी हो गई थी, काफी अच्छा पॉजिटिव उन दोनों का चल रहा था, शादी तक बात पहुंच गई। लेकिन मेरे को बार बार वो कार्ड ना डिस्टर्ब करता था माइंड में कि यार ये लड़का धोखा देगा इसे। पर ठीक है, जब तक दूर रहते थे क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था तो मैंने थोड़ा सा चलने दिया कि चलो देखते हैं आगे जाके क्या आएगा, लेट्स सी। और एक्चुअली ऐसा हुआ कि जब शादी तक बात पहुंचने वाली थी तो लड़का उसको बिना बताए ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गया। काफी टाइम बाद जब उसने वो कह रही है बात ही नहीं कर रहा, आजकल कांटेक्ट में नहीं है, और व्हाट्सएप पे तो आजकल ऑस्ट्रेलिया बैठे हो तो भी बात हो जाती है, यहाँ बैठे नंबर भी वही। फिर उसको बहुत टाइम बाद पता चला कि वो तो ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो चुका है और उसको बताया भी नहीं और शादी से छोड़ के भाग गया। तो इतना एक्यूरेट होता है कई बार टैरो कि रिलायबल है कि वो मुझे डिस्टर्ब कर रहा था पर मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि मुझे लगा कि इतनी ज्यादा ये कमिटेड है तो इसका दिल टूट जाएगा, पहले से मैं ऐसे कैसे बोल दूं। हम एज अ टैरो रीडर, हम एस्ट्रोलॉजर किसी को भी होपलेस नहीं करते, ये टैरो का रूल है। कोई नेगेटिव चीज है भी तो उसको पॉजिटिव रैपर में लगा के ऐसे बताएंगे कि बंदा हमसे दुखी होकर ना जाए या डिप्रेस होकर ना जाए, वो ये सोच के जाए कि हाँ भाई
मैं ऐसे ऐसे तरीके बताती हूँ स्प्रेड्स वगैरह के, जिससे आप उसको होप दे सकते हैं। जहाँ होपलेस हो जाओगे तो वहां पे भी उसको कैसे आपको होप देनी है, एज अ टैरो रीडर हम एक तरीके से उनके गाइड हो जाते हैं। तो हमें सबको एक पॉजिटिव माइंडसेट से आगे बढ़ाना है। उसके बाद पर्सनैलिटी के बाद हमें टैरो से क्या क्या पता चल सकता है, फाइनेंसेस, करियर, थर्ड पर्सन इन्फ्लुएंस के बारे में भी हम टैरो से जान सकते हैं। सपोज हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप पुअर है और हमसे वो टैरो कराने आए, तो किसी थर्ड पर्सन का इन्फ्लुएंस तो नहीं है, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल तो नहीं है, ये सब भी टैरो से पता चलता है। इसका भी मैं आपको एक किस्सा शेयर कर देती हूँ। मेरा खुद का, मेरे घर पे मेरी एक नॉन टू आई थी कराने टैरो, मेरी क्लाइंट। तो उन्होंने मेरे से पूछा, उनके हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे थे। बार बार मेरी टैरो कह रही है कि उनके हर कार्ड में आ रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल। वो कह रही है मेरे हस्बैंड बताओ दीदी ये ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ, ये मेरे को इंसल्ट कर रहे हैं, ये मेरे से लड़ रहे हैं बिना बात के, झगड़ा कर रहे हैं, बार बार हर कार्ड ये बोले कि एक्स्ट्रा मैरिटल। मैंने उनको बोल दिया, मैंने कहा मुझे आपका लग रहा है कि आपके बीच में कोई थर्ड पर्सन है। तो शी वाज सो एडमेंट कि उनको था कि नहीं, हो ही नहीं सकता, उनका तो फोन भी मेरे सामने पड़ा रहता है, वो तो मेरे सामने ही सारी बात करते हैं, उनकी तो जिंदगी खुली किताब है, कुछ ऐसा है ही नहीं जो मैं सस्पिशियस मानूं। चलो भाई ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, लेट्स सी, अच्छी बात है, नहीं है तो फिर कोई और रीजन होगा। फिर जो रीजन मैंने बताया, मैंने कहा हो सकता है आप लोगों का फिजिकल इंटीमेसी कम हो, तो उस वजह से ये कार्ड आ रहा हो बार बार, क्योंकि वो कार्ड फिजिकल इंटीमेसी का भी था और थर्ड उसका भी था कि थर्ड पर्सन इन्फ्लुएंस का, एक्स्ट्रा मैरिटल का इनफैक्ट। ठीक है, चली गई वो। मैंने भी कहा, और क्योंकि हम नेगेटिव तो कर ही सकते, नहीं नहीं मेरी गारंटी लिखवा लो, मैं तो थर्ड बोल रही हूँ है, क्यों लड़ाई करानी है। और उसने इस बात को एक्सेप्ट किया, हाँ, हमारी फिजिकल इंटीमेसी नहीं है, तो मे बी फॉर दैट रीजन हमारा झगड़ा चल रहा हो। मैं कहा हाँ, ठीक है, थोड़ा बढ़ाओ इस इंटीमेसी तो ठीक हो जाएगा सब चीज। ठीक होके गई। यू वॉन्ट बिलीव, 7-8 महीने के बाद या मे बी 1 ईयर के बाद वो मेरे पास आई फिर से टैरो कराने, एंड शी वॉज लिटरली इन टीयर्स। और वो बोली आपने बोला था एक्स्ट्रा मैरिटल, मेरे हस्बैंड का तो मेरे को 2-3 महीने के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल पता चला, वो भी मेरी सगी भाभी के साथ। सोचो। मैंने कहा मैं तो आपको कहा था एक्स्ट्रा मैरिटल दिख रहा है मुझे। तो टैरो इतनी एक्यूरेट बता रही। ये एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत है। दिन में किसी की मैंने एक बार करी थी कि आपके हस्बैंड की हेल्थ अच्छी नहीं दिख रही, मुझे लग रहा है कि उसको इंजेक्शन लगेगा। रात को 11 बजे उनका फोन आता है मेरे पास कि उनको तो इंजेक्शन लग गया। और फिर उन्होंने भी मुझसे सीखा, कह रहे मुझे सिखाओ ये क्या है जिसने हाथों हाथ प्रेडिक्शन कर दी कि इंजेक्शन लगेगा, और लगा। और उनके हस्बैंड ने स्पेशली रात को 11 बजे फोन कराया कि नहीं उनको बताओ कि देखो ऐसा ही हुआ। तो टैरो इतनी एक्यूरेट है। अब हम बात करेंगे कि टैरो कार्ड्स कैसे हैं, कितने हैं, और इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं जो हम देख सकते हैं। तो हम एक तो जो हम करेंगे वो है, हम यूज करेंगे राइडर एंड वेट टैरो कार्ड्स, जो मैं सिखाने वाली हूँ। मैं आपको एक बार पिक्चर दिखा देती हूँ कार्ड्स की। वही कार्ड्स हम सीखेंगे और यही सबसे ज्यादा चलते भी। ओशो ज़ेन भी है मार्केट में, और भी तरह के कार्ड्स हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा चलने वाले कार्ड्स हैं वो हैं राइडर एंड वेट, क्योंकि इनमें एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। देखिए, मैं एक बार अपने आप को पिन करके ना आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स दिख रहे हैं, ये राइडर एंड वेट कार्ड्स हैं। हाँ, करिश्मा जी जानती हैं इन कार्ड्स को, मिले देखे हैं पहले, सबने देखे होंगे, या चाहे आपने रीडिंग करवाई हो या वैसे भी ऑनलाइन वगैरह गए हो, क्योंकि आप लोग अगर ऑकल्ट में हैं तो कहीं ना कहीं आपका पाला किसी ना किसी टैरो रीडर से तो जरूर ही पड़ा होगा, राइट। तो ये देखिए, ये कार्ड्स हम सिखाएंगे आपको। तो इस टोटल हमारे जो कार्ड्स होते हैं वो होते हैं 78। 78 कार्ड्स में जैसे हमारी ताश होती है, प्लेइंग कार्ड जो होते हैं, उसी तरह से इसके अंदर 4 सूट्स होते हैं। 4 स्वीट्स इसमें होते हैं, जैसे उसमें होते हैं ना हुकुम, चिड़ी, वो क्या क्या बोलते हैं उन्हें, तो वो जो डिफरेंट होते हैं, इसमें भी 4 तरह के सूट्स होते हैं। एक होते हैं पेंटेकल्स, और बताती हूँ, एक होते हैं स्वॉर्ड्स, जिनमें स्वॉर्ड बनी होगी हर कार्ड में। 14 कार्ड्स हर स्वीट के होते हैं, जिससे बन गए 56। और 22 कार्ड्स हमारे होते हैं मेजर आर्कना के कार्ड, जिनके ऊपर नंबर नहीं होता है। तो 56 कार्ड्स हमारे होंगे माइनर आर्कना, और 22 कार्ड्स हमारे होंगे मेजर आर्कना।
तो माइनर आर्कना के जो कार्ड्स होते हैं, जब ये रीडिंग में आते हैं तो इट मीन्स कि हम लोग अपना फ्यूचर चेंज कर सकते हैं, उसमें हमारा कर्मा का योगदान है। वी कैन चेंज अवर फ्यूचर बाय चेंजिंग आवर कर्मा। बट इफ अ कार्ड कम्स विच बिलोंग्स टू मेजर आर्कना के कार्ड्स में नीचे इसमें नंबर तो होता है लेकिन इसका कोई नाम होता है, और जो माइनर आर्कना के कार्ड्स होते हैं इनमें नाम नहीं होता, सिर्फ नंबर होता है। तो ये जो नाम वाले कार्ड्स हैं मेजर आर्कना के, अगर वो कार्ड किसी की रीडिंग में बहुत आए तो वो शो करता है कि वो स्पेस से आया है, ये काम तो होके ही रहेगा। नेगेटिव आया है तो वो भी होके रहेगा, पॉजिटिव आया है तो वो भी होके रहेगा। इसके अलावा 4 तरह के स्वीट्स हैं, 14 कार्ड्स ईच। 14 4 56 प्लस 22 कार्ड्स ऑफ मेजर आर्कना, इनको मिला के बन जाता है हमारा टैरो डेक। अब ये देखिए, टैरो डेक में कलर्स की बड़ी सिग्निफिकेंस है। अब ये कार्ड अगर मैं आपको दिखा रही हूँ तो आपको बड़े ब्राइट कलर्स इनके दिख रहे होंगे। तो अगर आपके कलर्स ब्राइट है, येलो कलर है, ऑरेंज कलर है, तो ये प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, ये चीज दिखाता है। तो ये अगर कार्ड, अब एक कार्ड और दिखाती हूँ मैं आपको, थोड़ी थोड़ी चीजें आपको अभी समझ आने लगी कि कार्ड की रीडिंग कैसे सिखाऊंगी मैं। अब ये कार्ड देखिए, कितना डार्क कलर का कार्ड है, ब्लैक कलर का कार्ड है, तो ये नेगेटिविटी शो कर रहा है क्योंकि डार्कनेस है इस कार्ड में। और ये कार्ड कितना पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव शो कर रहा है। अब आप सिंपली अगर हम ये देखें, ये दोनों कार्ड्स में से मैंने एक में निकाला कि ये मेरा काम होगा या नहीं, तो एक में तो ये कार्ड आया, एक में ये कार्ड आया, तो किसको आप यस बोलोगे, किसको नो बोलोगे? ऑब्वियसली येलो को यस, नहीं, दोनों यस नहीं है क्योंकि ये ब्लैक कार्ड है तो ये नो कहेगा। ब्लैक को नो, येलो को यस। हाँ येलो, हाँ हाँ बिल्कुल सही मोना जी। तो येलो जो है वो देख के, क्योंकि उसकी एनर्जी कार्ड की पॉजिटिव है तो ये यस कह रहा है, और इस कार्ड की एनर्जी नेगेटिव है तो ये नो कह रहा है। ओके, तो इस तरह से कार्ड की सिर्फ फेस रीडिंग करके कार्ड अपने आप बताता है कि मैं ये बोल रहा हूं। कार्ड की पिक्चर को एनालाइज करना मैं सिखाऊंगी आपको, और ये पूरा टोटल प्रोफेशनल कोर्स है। मैंने अगर 2-3 जगह से टैरो रीडिंग सीखा और मैं उसके बाद ये कोर्स लेकर आई हूँ जगह जगह से, तो मैंने सारी चीजों का इसके अंदर इनपुट डाला है। जो जो मैंने सीखे अलग अलग जगह से, जो मुझे लगा कि हाँ ये कुछ नया था, ये कुछ अलग था, तो वो मैंने डाला है। तो एक एक कार्ड का 5 तरह से मीनिंग होता है। सपोज मैं इसी कार्ड को उठा लेती हूँ, हम हर कार्ड से फाइनेंसिस, करियर, हेल्थ प्लस पर्सनालिटी, ये और एक फ्यूचर, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, हर कार्ड को 5 तरह से मैं आपको एनालाइज करना सिखाऊंगी। अब एक सिंगल कार्ड को हम एनालाइज करते हैं। अब ये कार्ड देखिए, इसके अंदर एक लेडी बैठी हुई है चेयर के ऊपर आराम से। अब इसके हाथ में इसने कुछ पकड़ा हुआ है जो कि इसकी पावर को इंडिकेट कर रहा है। आप देखिए आसपास ग्रोथ है, नीचे आपको क्रॉप्स नजर आ रहे हैं। क्रॉप्स जब भी होते हैं पिक्चर में ग्रोथ बताते हैं। येलो कलर जो है वो दिखाता है प्रॉस्पेरिटी, ग्रीनरी दिखाती है प्रॉस्पेरिटी, गुड हेल्थ, रेड दिखाता है एनर्जी। हर कलर का एक सिग्निफिकेंस है, जो जो कलर आपको इस कार्ड में नजर आ रहे हैं वही इस कार्ड का मीनिंग है। इतना इजी है, कार्ड करते करते लर्न हो जाते हैं, और एक सूट करने के बाद आप खुद एनालिसिस करना शुरू कर देते हो। अब ये कार्ड सपोज मैं बोलूं पर्सनैलिटी में मेरे को पूछना हो कि मैंने किसी की पर्सनैलिटी निकाली, हाँ ये बहुत अच्छा बताया, यस कार्ड है। पहली बात तो अगर यस नो पूछे तो क्या बता रहा है ये, यस, क्योंकि बहुत ही अच्छी एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, राइट? यस सेजल जी, वेरी गुड। अब अगर मैं बोलूं इस पर्सन की पर्सनैलिटी कैसी होगी, तो पिक्चर में आपको क्या दिख रही है? एक बहुत सुंदर लेडी, प्रिंसेस जैसी, बहुत ब्यूटीफुल गाउन पहना है जिसपे फ्लावर्स बने हैं। इसके हाथ में एक वॉन्ड इसने पकड़ा हुआ है जो कि इसकी पावर दिखा रहा है, और ये आराम से बैठी हुई है बहुत ही सुंदर सी जगह पर। तो ऐसे लोगों की पर्सनैलिटीज क्या है? यस रीमा जी, वेरी गुड, प्योर पर्सनैलिटी, क्योंकि व्हाइट क्लोथ्स पहने हैं तो प्योरिटी। हाय रीमा, तो प्योरिटी शो करता है एक तो। ऊपर से ये लेडी जो बैठी है, ऐसे लोग क्या होंगे? बड़े लेजी होंगे, बैठे हुए एक जगह पर, साथ में लेकिन पावर बहुत होगी इसके पास क्योंकि इसने अपने हाथ में
जैसे घर की कोई बड़ी लेडी होती है ना, बुजुर्ग लेडी, बुजुर्ग तो नहीं कहेंगे, जिसके हाथ में पावर होती है, जैसे कुछ घरों में हाउसवाइफ की बड़ी अच्छी रिस्पेक्ट होती है कि वो मतलब हाँ सब काम उससे पूछ के होंगे, उसकी मर्जी से होंगे, वो बच्चों को भी कंट्रोल कर रही है, वो अपने घर में भी बहुत अच्छे से मैनेज कर रही है। तो ये वो बंदी है जो कि अपने आसपास की चीजों को मैनेज भी करना जानती है और पावर भी अपने हाथ में है, इसको बैठे बिठाए कुछ भी मिल जाता है। तो ये है इसकी पर्सनैलिटी। थोड़ी लेजी जरूर है क्योंकि बैठी हुई है एक जगह पर कि बस बैठे बैठे हुक्म चला रही है, तो इसका काम बैठे बैठे हो जाएंगे, ऐसे बंदे के काम बैठे बैठे हो जाते हैं। इतनी सारी चीजें देखो एक कार्ड बता रहा है। अब अगर सपोज मैं हेल्थ की बात करूं, अब ये कार्ड हेल्थ में निकल आए किसी का, तो क्या बताएगा? हेल्थ, गुड हेल्थ, क्योंकि कार्ड तो पॉजिटिव है, लेकिन पुअर हो सकती है ड्यू टू ओवर, मतलब जैसे कहते हैं आपको काम ही नहीं करना पड़ा, बैठे हो एक जगह पर, तो उस वजह से कोई प्रॉब्लम आए तो आए कि आपको इतना आराम परस्ती मिल गई है, यू आर नॉट वर्किंग एट ऑल, यू आर नॉट डूइंग एनी एक्सरसाइज, यू आर नॉट बीइंग एक्टिव। तो इनएक्टिविटी से जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, गैस्ट्रिक इश्यूज एंड ऑल, तो वो सब हो सकते हैं, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो हेल्थ में ये बता दिया। अब वेल्थ की बात करें, सपोज मैंने कोई कार्ड निकाला, कोई क्लाइंट मेरे पास आया कि फ्यूचर में मैं ये बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ या मैंने किया है, बताइए मेरा इसमें फ्यूचर कैसा दिख रहा है। अब ये निकल आया कार्ड, तो भाई चिंता ही मत करो, बहुत ग्रोथ है, ग्रोथ है। देखिए आगे क्रॉप्स हैं, क्रॉप्स ग्रोथ, क्रॉप्स क्या, जमीन से पेड़ पौधे उगना यानी कि प्रॉस्पेरिटी आना, क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, थोड़ी स्लो जरूर है क्रॉप्स, क्योंकि धीरे धीरे बढ़ते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में ग्रीनरी भी बहुत है, धीरे धीरे ये क्रॉप्स उग के बड़े भी बनेंगे, प्रॉस्पेरिटी नजर आ रही है, ग्रीन कार्ड है, एनर्जी है, और आपको तो बैठे बिठाए बहुत प्रॉफिट हो जाएगा, चिंता ही मत करो, बिना मेहनत के सब कुछ मिलेगा। साथ में हम ये बोल देंगे, राइट, अच्छे कपड़े पहन रखे इसलिए अच्छे कपड़े पहनेगा ये बंदा, काम जो कर रहा है, क्योंकि फाइनेंसेस देख रहे हैं ना, तो इतने ब्यूटीफुल क्लोथ्स पहनेगा यानी कि पैसा अच्छा होगा। हाँ करिश्मा जी, अभी मैं बताने ही वाली थी कि कोई लेडी अगर सपोज पूछने आए कि मेरे को बेबी होगा या नहीं होगा, फिर ये कार्ड निकल आता है, हम कहते हैं बिल्कुल होगा, क्योंकि ये कार्ड फर्टिलिटी शो कर रहा है, फ्रंट में जो इसके ये जमीन से जो पौधे उग रहे हैं, तो ये फर्टिलिटी शो कर रहा है, और ये मदर फिगर भी है। इस तरीके से नहीं बैठी है, बैठे हो देख के नहीं लगा कि हाँ ये कोई प्रेग्नेंट वुमेन भी हो सकती है, प्रेग्नेंट लेडी इसी तरीके से बैठती है ना, थोड़ा सा ऐसे सहारा लेके, तो प्रेग्नेंट लेडी भी हो सकती है, तो ये भी यस का कार्ड है कि हाँ आपको प्रेगनेंसी होगी, चिंता मत कीजिए, बेबी होंगे। इस तरह एक ही कार्ड देखिए कितनी सारी चीजें बता देता है। इसी कार्ड को यस नो में कैसे प्रेडिक्ट करना है, पर्सनैलिटी में कैसे प्रेडिक्ट करना है, हेल्थ में कैसे प्रेडिक्ट करना है, ये सब आप सीखेंगे टैरो कार्ड में डिटेल में। जब भी हम कोई क्लास चलाते हैं, तो उसके बाद हम कभी भी ग्रुप बंद नहीं करते हैं, आप हमेशा अपने प्रॉब्लम्स पूछ सकते हो, हमेशा आप कॉल करके भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि मैं कभी भी किसी के मतलब आंसर मिलने में देर जरूर हो सकती है, लेकिन आंसर मिलेगा जरूर। हम आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे, अगर आपने हमारा कोर्स ज्वाइन किया है तो आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। ठीक है, सेजल जी ने हैंड रेज किया है, मैं अपने आप को पिन रिमूव करके, सेजल जी वीडियो ऑन करके अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए अनम्यूट करके। मैम कितना टाइम तक ये कोर्स चलेगा मतलब? ये देखिए 21 डेज का, 2 वीक्स में एक्सप्लेनेशन हो जाएगा सारा, और 1 वीक का प्रैक्टिस सेशन। उसके बाद भी अगर स्टूडेंट्स कई बार रिक्वेस्ट करते हैं कि नहीं मैम 1-2 सेशन और रख लीजिए या थोड़े गैप के बाद रख मैम लीजिए, हम 21 डेज में पूरा हो जाएगा? हाँ जी हो जाए, और नहीं होगा तो हम आगे एक्सटेंड करेंगे, उसकी कोई वरी नहीं है, कोई डोंट वरी अबाउट इट। सपोज लगता है कि कुछ क्लासेस एक्स्ट्रा लग गई तो फिर हम वो भी लगाते हैं, कोर्स कंप्लीट होगा और, पूरा प्रोफेशनल। और प्रैक्टिस के लिए फिर हाँ जी, प्रैक्टिस सेशन? प्रैक्टिस सेशन भी ऑनलाइन रहेंगे ना, मैंने बोला ना 1 वीक तो हम टोटल प्रैक्टिस ही करने वाले हैं। सपोज सेजल जी, रीमा जी और मौली जी, संगीता जी, मोना जी, सबने ज्वाइन किया ये कोर्स, तो मैंने सब कुछ सिखा दिया, मैंने प्रैक्टिस भी करवा दी। उसके बाद मैं बैठूंगी क्लास में एज अ टीचर, अब मैं कहूंगी बच्चों प्रैक्टिकल करो। अब सेजल जी रीमा जी के लिए रीडिंग करेंगी, रीमा जी मोना जी के लिए रीडिंग करेंगी, मोना जी मौली जी के आंसर्स निकालेंगी, तो आपके बहुत सारे डाउट्स उसी टाइम क्लियर हो जाएंगे। और उसके बाद भी अगर आप किसी क्लाइंट की रीडिंग कर रहे हैं और आप अटक जाते हैं वहां पे, क्योंकि शुरू शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम कई बार आती है, तो वो उसके लिए भी मैं हमेशा रेडी हूँ। मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपको रीडिंग करते वक्त कोई प्रॉब्लम आए
तो कार्ड्स की पिक्चर भेज के आप मुझसे उसके क्वेश्चन भेज के मैं उसकी एनालिसिस आपको भेज सकती हूँ। मैं आपको वो सेंड कर दूंगी अगर मैं घर में फ्री हुई तो, नहीं तो वैसे मैं मॉर्निंग मेरा स्कूल होता है तो एट दैट टाइम मे बी मैं उस टाइम ना देख पाऊँ, बट इवनिंग में व्हेनेवर आई एम अवेलेबल तो फिर मैं आपको प्रॉपर एनालिसिस आपके क्लाइंट का भी करके बता सकती हूँ। आपको मैं इतनी सपोर्ट दूंगी और विद इन अ मंथ, शुरू शुरू में भले ही प्रॉब्लम आए, लेकिन कोर्स करने के 15 डेज के बाद मैनी ऑफ यू विल स्टार्ट अर्निंग। मेरे पिछले कोर्स में एक लेडी ने करके हाथों हाथ खत्म होते ही उन्होंने एस्ट्रोटॉक पे इंटरव्यू दिया, उनका सिलेक्शन हो गया, नाउ शी इज कंसल्टिंग ऑन एस्ट्रोटॉक। तो ये भी एक अच्छा सोर्स आजकल हो गया ऑनलाइन में, टैरो रीडर्स को बहुत ही अपॉइंट करते हैं जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, तो आप लोग यहाँ से सीख कर अपना आप वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ रीडिंग देखते हैं, उनको इस बात से मतलब नहीं है सर्टिफिकेट है या नहीं है। वैसे सर्टिफिकेट तो मैं दूंगी ही कोर्स खत्म करने होने के बाद, लेकिन आपकी प्रैक्टिस ज्यादा बोलेगी बजाय इसके कि सर्टिफिकेट है या नहीं। प्रैक्टिस तो क्या, ओके। हाँ सर्टिफिकेट मिलेगा, रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी और पीडीएफ मिलेगी पूरी, जिसका एक्सेस आपके पास लाइफ लॉन्ग रहेगा। सबसे बड़ी बात आजकल मैं देख रही हूँ ऑनलाइन कोर्सेज में कर तो लेते हैं और बाद में कहते हैं बस जी वीडियो मिलेगी 1 मंथ के लिए, 1 मंथ के बाद हम हटा लेंगे। अब उसमें बंदा सोचता है कि यार 1 मंथ तक टाइम नहीं मिला, 6 महीने बाद देखनी हो वीडियो किसी को तो क्या करेंगे। मेरी वीडियोस आपके पास लाइफ टाइम एक्सेस के साथ आएंगी, कोई इसमें वो नहीं है। और इस बार से मैं टैरो में एक और एक्स्ट्रा फीचर ऐड कर रही हूँ जो कि अब वैसे कोई भी नहीं करता, कोई नहीं कराता। मैं टैरो करवाने से पहले आप लोगों को अट्यूनमेंट दूँ, ताकि हमारा यूनिवर्स के साथ कनेक्शन स्ट्रांग हो और हमारे को इंट्यूशन पावर के थ्रू हमें अच्छे आंसर्स मिले। थैंक यू करिश्मा जी। अब मैं एक बार, अब किसी के डाउट्स हैं तो प्लीज हैंड रेज करके पूछ लीजिए। तो मैंने एक कार्ड के थ्रू थोड़ा आपको हिंट दिया कि इस तरीके से हम हर कार्ड को डिटेल में सीखेंगे और डिटेल्ड नोट्स आपको मिलेंगे। किसी का टैरो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, नहीं तो फिर मैं आपको आगे बताऊं इसकी फीस वगैरह के बारे में। ओके चलो ठीक है, फिर चेंज करते हैं टॉपिक। अब हम आ जाते हैं फीस के ऊपर, क्योंकि शुरू में सब लोगों ने पूछना शुरू कर दिया था कि कितनी फीस है। तो फीस मैं बताऊं आपको बहुत ही रीजनेबल रखी है मैंने, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सीख पाए। इस कोर्स की फीस है 7777, 7777। पूरा फुल प्रोफेशनल कोर्स है, लाइफ टाइम एक्सेस के साथ, लाइफ टाइम फ्री करने के साथ। और आज मैं आपको ऑफर भी दे रही हूँ इसके साथ। इसके अंदर आपको मिलेगा एक क्रिस्टल हीलिंग का कोर्स फ्री, जिसकी वैल्यू है 3500 रुपीज। यानी कि 50% वैल्यू की चीज तो मैंने आपको वैसे ही साथ में दे दी, क्योंकि टैरो के अंदर हम जितनी भी रेमेडीज करते हैं वो क्रिस्टल की करते हैं। तो उसके बाद फिर हम कराते हैं लोगों को कि भाई चलो अब आप क्रिस्टल हीलिंग भी कर लो, क्योंकि क्रिस्टल हीलिंग से आप उनको गाइड कर पाओगे और लोगों को टैरो की रेमेडीज दे पाओगे। तो वो क्रिस्टल हीलिंग कोर्स आपको इसके साथ टोटली फ्री मिलेगा, और उसकी पूरी पीडीएफ, पूरे सारे जो इतने भी स्पेल्स वगैरह है वो सब मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप समझ लीजिए। और फिर उसके बाद कोई डाउट होता है तो पूछ भी सकते हैं क्रिस्टल हीलिंग से रिलेटेड। दैट विल बी अ फ्री कोर्स, टोटली फ्री इन 0 रुपीज, वर्थ रुपीज 3500। पेमेंट का लिंक मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। आप लोगों में से सब लोग आई थिंक टैरो कार्ड वाले ग्रुप में होंगे, राइट? जिसपे लिंक आया ऑब्वियसली आपने लिंक के थ्रू ही ज्वाइन किया है तो आप उसमें होंगे, तो फिर मैं पेमेंट का लिंक शेयर कर दूंगी तो आप लोग उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। अब आता है बोनस ऑफर। ऑफर रीमा जी, हाँ बोलिए बोलिए रीमा जी। हाय तनु, क्या हाल है? ठीक हो? हाँ एक्चुअली मेरे को ये पूछना है कि अटूर्नामेंट जो हमारी ऑलरेडी हो चुकी है और कोर्सेज के अंदर में, तो अटूर्नामेंट हमारे को दोबारा होती है या दोबारा क्या करना पड़ेगा? हाँ, मतलब दोबारा से होगी उसके जितनी लिए बार ले लो, अट्यूनमेंट को नुकसान तो करते नहीं है। हर बार आपका एक कनेक्शन बन जाता है यूनिवर्स के साथ, कहीं ना कहीं वो जो एनर्जी है, यूनिवर्सल एनर्जी, वो हमें डायरेक्ट फील होने लगती है। थर्ड आई चक्रा की अट्यूनमेंट मैं दूंगी कि थर्ड आई चक्रा आपका ओपन हो, जिससे कि आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो, क्योंकि टैरो इज ऑल अबाउट इंट्यूशन। और रीमा ने तो मुझसे, रीमा तो हाँ। मेरे पास क्लाइंट की तरह कर चुकी है, टैरो करवा चुकी है, टैरो रीडिंग। अब रीमा अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे टैरो रीडिंग का। हाँ, नहीं एक्चुअली मेरा बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है। लाइक इट वाज आई थिंक 10 इयर्स हो गए होंगे इस बात को।
ये कराए हुए मुझे। सो वॉट एवर क्वेश्चन आई आस्क्ड हर, वो मुझे रियली मेरे को इंस्टेंटली थोड़े टाइम के बाद में लाइक आफ्टर 1 वीक ही मेरे को सारी चीजें दिखने लगी थी। हाँ, इट इज एग्जैक्टली द सेम व्हाट शी सेड टू मी। तो ये तो मेरा बिल्कुल लाइव, आई हैव सीन दैट ऑन मी। Really very true predictions I have got on this. चलो थैंक यू So रीमा। it is very good thing, very nice thing. I think we all should do. तभी मैंने सोच लिया था I will definitely do this course मैंने कहा ना whenever जितने it लोग will come. सीख के जितने लोग टैरो रीडिंग करा के जाते हैं ना, आधे आपके स्टूडेंट बन जाते हैं, क्योंकि इतनी एक्यूरेसी वो देखते हैं। रीमा का भी यही एक्सपीरियंस था कि मेरे को काफी टाइम बाद मिली टैरो रीडिंग के बाद, उसने बोला आपने जैसे बोला था वैसा वैसा हुआ, जबकि मैं भूल गई थी मैंने क्या रीडिंग की थी इनके लिए। फिर उन्होंने मुझे याद दिलाया, और तब से फिर हमेशा से कहती थी कि टैरो मैं जरूर सीखूंगी आपसे। और चलो अब टाइम आ गया है रीमा सीखने का क्योंकि कोर्स आपको चूज करता है, आप कोर्स को चूज नहीं करते हो, ये मैंने देखा है। आप कोशिश करते रहेंगे, कोई ना कोई अड़चन आ जाएगी, लेकिन अगर आपने कोर्स ज्वाइन कर लिया तो इट मींस यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहा है कि दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द राइट टीचर। मैंने भी बहुत टीचर से ही सीखा है, कि मैंने भी बहुत जगह सर्च किया, जो टीचर ने मुझे सिखाया मैं आज भी उनकी बहुत थैंकफुल हूँ। मैं हर गुरु पूर्णिमा पे उनको जरूर वो थैंक्स बोलती हूँ, जबकि 10 साल हो गए हैं करे हुए, क्योंकि एक अच्छा टीचर से सीखा हुआ बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि एक अच्छा गुरु मिलना बड़ा मुश्किल है। बहुत सारे अच्छे फ्रेंड्स मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे, लेकिन गुरु जो अच्छा है, जो आपको हाथ पकड़ के आगे चला दे, और जो जिससे करो भी और फिर उसको यूज भी कर पाओ, तो वो सबसे बड़ी बात है। तो मैं बता रही थी आज का बोनस ऑफर। No doubt about it. I am so much thankful to you also, Karim. I am so much thankful to you because whatever I've learned from you, so many courses I've taken already. But सारी चीजें इतनी यूजफुल है और आप हमेशा ही हमारे साथ होते हो। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू रीमा, थैंक यू सो मच। मौली जी का भी नई नई जुड़ी है हमारे साथ, तो मौली जी का भी एक्सपीरियंस आई होप एंजल हीलिंग का अच्छा रहा है। तो वो थोड़ा सा बताइए मौली जी सबको, क्योंकि जो नए लोग हैं वो जानना चाहेंगे कि भाई कैसा आपको लग रहा है कोर्सेज करके हमारे साथ। मेरी लाइफ में मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे कोर्सेज किए हैं, और तनु जी को वैसे ही मैं एज ए कस्टमर, ऐसे क्लाइंट में उनके साथ कनेक्ट हुई थी, लेकिन ये एंजल हीलिंग के करने के बाद और ऑटो, उसके बाद मैंने ऑटो राइटिंग कोर्स भी किया, लेकिन मेरा तो कुछ भी मेडिटेशन का ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस ही नहीं था। लेकिन मैंने तनु जी को फोन करके आज बताया कि 3 दिन से मेरा इतना सुपर कनेक्शन हो रहा है एंजल के साथ, और मैं खुद यानी ऑटोमेटिक राइटिंग कर रही हूँ, जो मुझे खुद को बिलीव नहीं होता कि मैं इतनी अच्छी तरह से कर रही हूँ। आज मैंने सामने से तनु जी को फोन करके बताया कि आई एम सो ग्लैड, थैंक यू सो मच एंजल्स, मुझे इतने सारे अच्छे कनेक्शन मिलने के लिए, और इतना पॉजिटिविटी मुझ में आने के लिए, और मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिलने। थैंक यू सो मच मौली जी, थैंक यू सो मच, यू आर सच अ लवली क्लाइंट। एंड करिश्मा जी आप कुछ बोलेंगे? मैम, मैं तो ये बोलूंगी कि मैं यूनिवर्स को थैंक यू बोलूंगी कि आप मेरी लाइफ में आए। आपसे मुझे कनेक्ट हो गया, बहुत अच्छा लगता है। करिश्मा जी थोड़ा शर्माती हैं, वीडियो पे थोड़ा कम आती हैं, बट हमारे साथ काफी टाइम से कनेक्टेड है। एंड वो जानती हैं कि हम किसी को छोड़ते नहीं हैं, हम पूरा पकड़ के रखते हैं कि आगे तक वो हमारे साथ जुड़े। लाइफ टाइम का एक कनेक्शन मैं बनाती हूँ सबके साथ, कि लाइफ टाइम मैं यही हूँ, आप लोगों के लिए सबके साथ मैं यही हूँ। तो ठीक है, तो फिर मैंने आपको कोर्स की फीस बता दी है, 7777 एंजल नंबर। और इसके साथ क्रिस्टल हीलिंग का कोर्स आपको फ्री मिल रहा है, और साथ ही साथ अगर आप कल 12 बजे तक पेमेंट करते हैं तो आपको मिलेगा टैरो का कंप्लीट सेशन फ्री, जिसकी कॉस्ट है 2100। आपकी फाइनेंस से रिलेटेड इश्यूज हो, कोई भी आपको फ्यूचर प्रेडिक्शन करनी है, जो मेरा कंप्लीट सेशन होता है जिसमें मैं पूरा फुल आपको गाइडेंस देती हूँ, टैरो रीडिंग करवानी है अगर आपको, तो वो कल अगर आप 12 बजे से पहले पहले पेमेंट करते हो तो वो आपको मिलेगा फ्री। और इसके अलावा एक चीज मैं और बताना चाह रही थी क्लास में, क्योंकि ये कोर्स हमारा स्टार्ट होगा 21 से। 21 से मैंने इसलिए रखा, वैसे मेरे को स्टार्ट करना था 16 ऑफ अगस्त, लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि ये लॉन्ग वीकेंड आएगा, फिर रक्षाबंधन आएगा, तो हम लोग सब पहले उससे फ्री हो जाएंगे तो ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे, गैप नहीं आना चाहिए। वंस वी स्टार्ट तो वो विदाउट गैप चले तो मजा आता है सीखने में, तो इससे मैंने इसकी डेट कर लिया 21।
लेकिन 15 और 16 और 17 को मैं एक 2 डेज की वर्कशॉप करना चाहती हूँ, दैट इज ऑरा क्लींजिंग एंड चक्रा बैलेंसिंग। रीमा आपने की हुई है ना ऑरा क्लींजिंग चक्रा बैलेंसिंग की वर्कशॉप? हाँ, मैम वो 14-15 करने वाले हैं 14 15 भी 15 को अगर सब ज्वाइन करेंगे तो हाँ 14 को कर सकते हैं हम। राइट है, मैं डेट में कंफ्यूज हो गई थी। 14 15 मैंने डाली है ना। तो उससे क्या होगा, जो लोग पहले एंजल से कनेक्टेड हैं या जो आगे टैरो में जुड़ना चाहते हैं, तो वो चक्रा बैलेंसिंग और ऑरा क्लींजिंग की इतनी अच्छी रेमेडी है वो, कि आप डेली अगर अपनी लाइफ को करें तो आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं। सिर्फ 5 या 10 मिनट्स अपनी बॉडी पे लगा के आपके हेल्थ इश्यूज सारे ठीक हो जाएंगे, आपके साइकोलॉजिकल इश्यूज, इमोशनल ट्रॉमा सब खत्म हो जाएंगे। अपना भी कर सकते हैं, दूसरों का भी कर सकते हैं। जो मैम आपने बोला था 15 अगस्त के बाद 16 17, क्योंकि 15 अगस्त नहीं, वो हम वीकेंड आ डिसाइड रहे। कर लेंगे, मे बी किसी का मिस नहीं होने दूंगी, डोंट वरी। 14 को रखते हैं तो हम 15 को गैप करके फिर 16 को कर सकते हैं क्लास। जैसा सब कहेंगे आप ज्वाइन कर लीजिए, पेमेंट कर दीजिए, तो उसके बाद हम सबसे ग्रुप में बात करके पोलिंग के थ्रू डिसाइड करेंगे विच डेट विल बी बेस्ट, क्योंकि ओनली 2 डेज कोर्स है तो आराम से हो जाएगा। तो जैसा कि सेजल जी ने बोला कि ये रेकी हीलर है और बहुत सारे और भी रेकी हीलर्स होंगे यहाँ पे, तो रेकी हीलर भी जानते हैं ये चीज कि सबके हम सबसे पहले क्या करते हैं, चक्रा और ऑरा ही करते हैं बैलेंस, उससे हमारी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं। लेकिन चक्रा और ऑरा करने से आपने देखा होगा रेकी हीलिंग में बहुत टाइम लगाना पड़ता है, काफी देर तक 3 मिनट्स की हमें हर चक्रा पे जाके हीलिंग देनी होती है ना। 1 घंटा लग जाता है प्रॉपर करने में। ये जो मैं बता रही हूँ ये इफेक्टिव उतनी ही है रेकी की तरह, लेकिन ये सिर्फ 5 to 10 मिनट्स लगते हैं। और जब आप बहुत प्रैक्टिस करते हो तो 6-7 मिनट्स में आप पूरा अपना चक्रा भी क्लींस कर लेते हो और अभी क्लींस कर लेते हो। और मैं आपको चक्रा फील और फील करना भी सिखाती हूँ। ये प्रैक्टिकल क्लासेस रहेंगी दोनों। इसमें हम फर्स्ट डे एक तो थ्योरी पढ़ेंगे सारा कि ऑरा और चक्रा का क्या सिग्निफिकेंस है और कौन कौन सा चक्रा किस किस ऑर्गन के साथ कनेक्टेड है, कौन कौन से ऑर्गन। सपोज किसी को डायबिटीज रहती है तो उसके लिए अगर हम अपना सोलार प्लेक्सस चक्रा को क्लींस कर लें तो आप देखेंगे कि डायबिटीज पूरी ठीक नहीं भी होगी तो भी एटलीस्ट वो बैलेंस रहने लगेगी। जो पहले इंसुलिन अप डाउन शुगर अप डाउन चलती थी, इंसुलिन पे डिपेंडेंस बढ़ती जा रही थी, तो वो कहीं ना कहीं बैलेंसिंग स्टार्ट हो जाती। तो सारे ऑर्गन्स के बारे में पता चलेगा आपको कि चक्रा जो है कौन कौन सा चक्रा कितने ऑर्गन्स को कवर करता है, मेंटल इश्यूज क्या है, हेल्थ उससे क्या क्या हेल्थ इश्यूज हमें हो सकते हैं। तो वो सब चीज इस क्लास में जानेंगे। और सिर्फ 2 डेज की वर्कशॉप है और इंस्टेंट रिजल्ट्स है। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि अभी किया और अभी ठीक। आप सिर्फ कुछ सेकंड लगा के अपना एक सिंगल चक्रा भी बैलेंस करके अपने आप को ठीक कर सकते हो। मेरे को एक्चुअली स्पीकिंग का बहुत है तो मेरा गला बहुत खराब हो जाता है। मैं टीचर हूँ स्कूल में, तो मैं कई बार सिर्फ अपना थ्रोट चक्रा बैलेंस करती हूँ और मैं एकदम ओके हो जाती हूँ। कई बार बोल बोल के बहुत चिल्लाना पड़ता है, गला मेरा खराब हो जाता है। तो यू वॉन्ट बिलीव, जिसके लिए मैं पहले इतनी मेडिसिन लेती थी अब मेरा बिना मेडिसिन के काम चल जाता है। तो दिस कोर्स इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव और बहुत जल्दी ही अभी आ ही रहा है। 14-15 में करेंगे हम, 14 से लेके 17 तक के बीच में खत्म हो जाएगा। इसके चार्जेस हैं 1500 इसकी डिटेल्स मैं शेयर कर दूंगी। तो जिसको भी करना है जल्दी कर दीजिए, क्योंकि जिन लोगों ने एंजल हीलिंग किया है तो उनको तो मुझे ये कराना ही है। जितने भी बंदे होंगे हम स्टार्ट कर लेंगे। और टैरो का कोर्स स्टार्ट होगा राखी हमारी मंडे को है ना, तो रक्षाबंधन से 2 दिन बाद, ताकि नेक्स्ट ईयर रेस्ट भी कर लें हम लोग सब लेडीज। और उसके बाद हम 21 से रिलैक्स होके कोर्स में बैठे। 21 अगस्त से आपका स्टार्ट होगा टैरो। मैम। लेकिन 31 से हमारा जैन लोग का प्रदूषण चालू हो रहा है तो हम लोग 10 डेज तो उसका ज्वाइंट ही नहीं हो पाएंगे। क्यों, वो तो रात को होगा ना मोना जी। लेकिन मैम हम लोग 9:30 बजे के बाद ही फ्री होता है। वो हम लोग का पर्यूषण में वो प्रतिक्रमण वो सब होता है मैम, तो वो कैपेसिटी नहीं रहती है फिर, क्योंकि पानी भी नहीं पीना होता है, वो बेड ही दिखाई देता है। अच्छा, तो क्लास से बैठ भी नहीं पाएंगे आप लोग है। टाइमिंग बता दो क्लास के। टाइमिंग्स 9 PM। 9 PM। टाइमिंग्स रहेंगे रात को 9 बजे, ताकि सब लोग डिनर विनर करके फ्री होके बैठे आराम से। ये मेरे जितने भी कोर्सेज हैं सबके सबसे पॉपुलर टाइम 9 PM ही है। बाकी अगर सब लोग मिल जाते हैं और किसी को लगता है ग्रुप में कि टाइम थोड़ा चेंज करना आगे पीछे, तो वो हमारा टाइम टू टाइम हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पर आप 9 PM ही मान के चलिए, क्योंकि फिर ज्यादातर हम चेंज यूजुअली करना मैं प्रेफर नहीं करती, क्योंकि
बहुत लोगों को प्रॉब्लम भी हो जाती है चेंज करने से। तो किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? क्रिस्टल हीलिंग कोर्स में क्या होगा? क्रिस्टल हीलिंग कोर्स की मैं पीडीएफ वगैरह सब प्रोवाइड करूंगी करिश्मा जी, आपको खुद रीड करके करना पड़ेगा वो, लेकिन गाइडेंस मेरी रहेगी, कभी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और वो आप खुद ही सीख लेंगे। वो फ्री कोर्स है इसके साथ, तो मैंने वो ऐड किया है। तो उससे आप क्रिस्टल हीलिंग भी कर सकते हैं, क्रिस्टल के थ्रू भी आप हीलिंग कर सकते हो दूसरे की। ठीक है। ठीक है, तो इसी के साथ बहना जी, आपको कुछ आई मीन हेल्थ इश्यूज दिख रहे हैं क्या? कुछ फेस में कोई प्रॉब्लम है? नहीं? अनम्यूट नहीं हो पा रहे, एक मिनट। No, I don't have any problem with my face. I've got problem with my legs. अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। क्या हो गया लेग्स में? I had a problem, but I banged my leg on a scooter while getting down. I banged my leg, so it is swollen up. ओ ओ ओ, आर्कएंजल So that's यूरियल a को problem. बुलाइए, राफेल को बुलाइए, ठीक करेंगे। किसको यूरियल और राफेल। बुलाया? दोनों को बहुत टाइम। अभी तो बेटर है, पहले तो बहुत खराब था। I couldn't stand on my leg. I couldn't sit. ओके ओके ओके। So they've done a lot of healing. Then I found someone else. I was tired of medicine. Taking medicine till that time was fine. After that, again it used to erupt. ये हो जाता है कभी कभी ना, थोड़ा सा किस तरीके से लगी वो भी मैटर करता है, अदरवाइज तो। It is muscular. It's a total muscular, not on the bone. It's a total muscular hit. But the problem is that muscle is taking too much time to heal. ओ, चलिए हम प्रे करेंगे कि आपको जल्दी से ठीक हो जाएं, आप एंजल्स आपको ठीक करें। हाँ रत्ना जी, कोई क्वेश्चन? आपने टैरो रीडिंग किया हुआ रत्ना जी? जी मैम। अरे वाह, वेरी गुड। ठीक है, फिर तो आप रिपीट करना चाहें तो कर सकते हैं हमारे साथ। आपने एंजल भी रिपीट किया था हमारे साथ, है ना? जी चलिए ठीक है, फिर चक्रा और ऑरा वाले कोर्स का जल्दी शुरू करना है तो वो जल्दी बता दीजिए। और अगर आप कल आप 12 PM से पहले पहले अगर इसकी पेमेंट कर रहे हैं तो आपको एक चैरो सेशन भी फ्री मिलेगा। तो इसी अनाउंसमेंट के साथ अभी हम क्लास खत्म करते हैं। किसी का कोई डाउट हो तो मुझे डायरेक्टली फोन भी कर सकते हैं। फोन नंबर है ही आप लोगों के पास, आप ग्रुप में है क्योंकि। मैम, जो चक्रा हीलिंग बताने वाले वो 5 मिनट का ही प्रोसेस है ये जो हम लोग करते हैं प्रॉपर, मतलब कि वो भी 5 मिनट में ही हो जाता जब करते रहते तो। अच्छा, नहीं 5-7 मिनट्स का प्रोसेस तो है। हाँ। थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू सो मच। ठीक है, रत्ना जी करके देखिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू हमने सो बोला मच। कि रेकी हीलर्स ने किया है ये कोर्स मेरे साथ, उन्होंने बोला कि रेकी से बेटर उनको लगा, इसमें जल्दी जी हो जाता नहीं है। मैम, मैंने भी ये चक्रा जब हीलिंग की आपसे सीखा तो बहुत इफेक्टिव लगा मेरे को। मैं एवरी 2 मंथ्स नहीं, बीमार रहती थी हीलिंग पहले बहुत एंड मेरे को इफेक्टिव भी डॉक्टर है। पे जाना पड़ता था, बट इट वाज वेरी इफेक्टिव। हाँ, मैं ये एंड बोला, अब तो मैं रेगुलरली कर लेती हूँ, हार्डली टेक्स 2 to 3 minutes। वही मैं कह रही हूँ कि ये ना आप हाँ, करने के बाद आपका डॉक्टर पे डिपेंडेंस, मेडिसिन पे डिपेंडेंस ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। जो दवाई अगर आप महीने में के हिसाब से लेते थे तो वो आपको 6 महीने में एक बार लेनी पड़ेगी। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी है। और मैंने इसी के साथ अपना भी एक और एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। एक हमारे साथ थे, मेरे क्लाइंट थे एक पहले, एंड ही वाज वेरी सुसाइडल। बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स थी उनकी, हर चीज में बस परेशान रहना हर वक्त, कि मुझे तो कई बार बात करके भी लगता था यार ये बंदा कितना नेगेटिव है, इसको कैसे पॉजिटिव किया जाए। तो एक बार वो मेरे पास आए, उन्होंने डाउजी हीलिंग कोर्स किया मेरे साथ, टैरो किया, तभी वो नेगेटिव ही रहे। फिर मैंने उनको ये कोर्स कराया चक्रा वाला। तो जब वो मेरे साथ बैठे थे सामने, उन्होंने मेरे साथ ऑफलाइन ही किया था ये कोर्स, काफी पहले की बात है। तो करते ही वो आंखें बंद करके ना मुस्कुराए जा रहे हैं, और मैंने उनको बोला मिलन जी अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। कह रहे नहीं प्लीज कुछ मत पूछो, आई जस्ट वॉन्ट टू एब्जॉर्ब दैट फीलिंग इन माई सेल्फ, आई एम फीलिंग सो हैप्पी फ्रॉम विद इन। उनके चेहरे की स्माइल 15-20 मिनट तक गई ही नहीं, वो आंख बंद करके बैठे रहे। एंड फिर उन्होंने बोला कि ये तो बहुत ही जादू कर दिया, ये क्या कर दिया भाई मेरे ऊपर। तो मैंने कहा हाँ, आपके चक्रास बहुत हिले पड़े थे तो ठीक हो गए। उसके बाद वो बंदा पॉजिटिव होता चला गया। अब वो रेगुलर अपना करते रहते हैं, मेरी कोई कोई बात होती है उनसे तो वो कहते हैं हाँ मैं चक्र अपने वो प्रॉपर मैंने अपने मेंटेन किए हूँ। तो ये इतना तो इफेक्टिव है। मैम, इसमें जैसे दूसरों की हम लोग हीलिंग करते हैं तो मतलब उसमें हीलिंग चक्रा और क्लीनिंग भी की जाती है, तो हाँ वही है कि बिल्कुल। उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगता है, कम लगता है टाइम।
हाँ वही ठीक है, देखो मैंने भी रेकी किया हुआ है, मैं भी रेकी से करती थी पहले, लेकिन जब से मैंने ये मेथड देखा, मैंने मेथड सीखा, तब से मैं अब इसी से करती हूँ, चाहे किसी क्लाइंट की करनी हो चाहे अपनी खुद की करनी हो, इट इज वेरी इफेक्टिव। और मेरे को पीछे एक ने बताया था, अपने एक्सपीरियंस शेयर किया, वो भी सीख के गए थे मुझसे, और उन्होंने खुद एक्सपीरियंस शेयर करके मुझे बताया कि कैसे उन्होंने अपने एक दो नॉन टू लोगों की बीमारी पूरी ठीक कर दी सिर्फ इस मेथड से, चक्रा बैलेंस करके। आप तो जानते ही हो रत्ना जी, चक्रा का ही खेल है सारा रेकी में, जी है ना? तो वो उससे उन्होंने करा, और एक बार बता रहे थे कि उनकी सिस्टर की बहुत तबीयत खराब हो गई थी, घर में फंक्शन था, वॉमिटिंग्स ही वॉमिटिंग्स, कहते हैं मैंने उनका चक्रा बैलेंस किया, और जब हम उनके घर गए तो सिस्टर खूब नाची भी है, और वो लग ही नहीं रहा था कि ये लेडी अभी सुबह तक इतनी बीमार थी। इतने इंस्टेंट रिजल्ट्स हैं, और ये लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, कुछ मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस हैं। इट इज नॉट लाइक दैट कि मैं सिर्फ आपको कन्विंस करने के लिए बोल रही हूँ, आप खुद करेंगे फिर रियलाइज। मैम उसमें ये मुझे थोड़ा, जैसे मैं बता रही हूँ ना, टीचिंग लाइन मतलब मैं सिखाने में भी रहती हूँ ना थोड़ा सा, तो इस वजह से भी मैं नई नई चीजें की मतलब कुछ अलग मिलता है सीखने। हाँ तो सीखिए तो रत्ना जी, जैसे आपको पीडीएफ में मिलेगी, आप आगे सिखाइए फिर। मतलब हाँ मैं क्लियर यहाँ पे कि मतलब आपको वो लगेगा कि मैं सीख के, तो ये चीजें मेरी रहती हैं कि लोगों को जितना हम जैसे इजी दे पाए कुछ भी, क्योंकि बहुत सारा टफ होता है तो लोग भी नहीं करना चाहते, उनको लगता है कुछ इजी होना चाहिए। नहीं, हाँ तो ये आपको अच्छा लगेगा, करिए आप, उसको प्रोफेशनली भी आप कर सकते हैं, आपको क्योंकि पूरी पीडीएफ मिलेगी, वो पीडीएफ अपने स्टूडेंट्स को सिखाइए उससे। सेजल जी, आपने पूछा क्रिस्टल हीलिंग का कोर्स आपको टैरो के साथ मिल रहा है फ्री, अगर आप टैरो ज्वाइन कर रहे हैं तो, वरना उसकी कॉस्ट जब मैं लाती हूँ अपने प्लेटफॉर्म पे, वो उसकी कॉस्ट होती है 3500। तो 3500 का कोर्स टोटल फ्री है इसके अंदर, और चक्रा वाला जो कोर्स है उसकी कॉस्ट है 1500। इसमें आप अपना ऑरा भी स्कैन करना सीखेंगे, ऑरा स्कैन करके हाथ की हाथ प्रैक्टिकल सेशन में ऑरा क्लींस करके अपने ऑरा में डिफरेंस फील करेंगे, सामने के सामने आपको प्रूफ मिलेगा कि ऑरा अभी इतना था अब इतना आ रहा है। आप खुद चेक करेंगे अपना ऑरा, ऑरा चेक करना भी सिखाऊंगी, ऑरा क्लींस करना भी सिखाऊंगी विद सॉल्ट मेथड, और दूसरा विद मंत्रा मेथड, चक्रा। और फिर उसके बाद आप अपने खुद देखेंगे कि हाँ इंस्टेंटली आपकी कितनी चीजें ठीक हो गई। किसी के सिर में दर्द है तो सिर दर्द ठीक हो जाता है, गले में दर्द है गला दर्द ठीक हो जाता है। रिया का तो बहुत एक्सपीरियंस है इस चीज को लेकर। हाँ रीमा, बोलो रीमा। एक मिनट, हाँ बोलो। तनु, एक ना मेरी कजन ही है, मतलब मेरे हस्बैंड की कजन है, तो उसको बहुत ज्यादा अभी ये वाली प्रॉब्लम हो रही है कि वो ना एक ही चीज को बार बार सोच सोच के ना उसका बिल्कुल ही मतलब ब्रेन, मतलब एक ही चीज को 10 बार रिपीट करती है, मतलब दिन में हर फोन पे एक ही चीज को 10 बार रिपीट कर रही है। और इतना डिप्रेशन हो गया उसको अपनी फैमिली को लेकर के, कुछ ऐसी बातें हो गई हैं फैमिली के अंदर में। सो उसका जो ऑरा और चक्रा मैं उसी से बैलेंस कर सकती हूँ जिस तरह से हमने सीखा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो बल्कि उसकी पता है फोटो के साथ यहाँ तक उससे सोचती हूँ कि पूछ के। अगर ऑरा चक्रा स्कूल में लगा दिया जाए ना, बहुत बच्चे सुसाइड करने से बच जाएंगे, क्योंकि माइंड को एकदम हाँ ठीक कर देता है। माइंड में आजकल इतने एंजाइटी हम लेके बैठे हैं, टेंशन लेके बैठे हैं, मैं तो कहती हूँ हाँ, इसको स्कूल करिकुलम का पार्ट बनाना चाहिए। कितने आपका तो सामने उसको बात हुई बहुत थी, ज्यादा एंजाइटी है इस टाइम पे, मतलब बहुत हाई लेवल की एंजाइटी होती है। रीमा की तो बिल्डिंग हाँ में ही एक लड़के ने सुसाइड किया था, बच्चे ने, याद है हाँ, ना, 10th, और आपने जो एक्सपीरियंस शेयर 10th किया 10th था। का था, हाँ। हाँ, तो फिर उस, मैं कहती हूँ अगर ऐसा दे दे तो बच्चों के माइंड का स्ट्रेस ही चला जाएगा, हमारा खुद का स्ट्रेस चला जाता है। चक्र वो लगे ना बहुत परेशानी में हूँ, तो मुझे खुद पता चलता है कि मेरा कौन सा चक्रा डिसबैलेंस है, मैं उस चक्रा को पर्टिकुलरली बैलेंस कर लेती हूँ, मेरे को 10 मिनट में ही फर्क नजर आता है कि मैं तो एकदम ठीक हो गई। हाँ, स्कूल में वैसे इनको योगा के साथ ये चीज करानी चाहिए। हाँ ये करानी चाहिए स्कूलों में, बिल्कुल। बट वही है कि हाँ हम पुराना भूलते जा रहे हैं, आजकल जिम का फैशन ज्यादा हो गया है इंस्टेड ऑफ ये सब चीज, हाँ, है ना? वो तो हम लोग तो हैं। मैं उससे कर सकती हूँ फिर, मैं उससे कर लूँ फिर वैसे करके हाँ आप उसका जैसे मैंने करो, सीखा। आप उसका करो, मैं डाउजर डाउजर से भी कर सकती हूँ। डाउजर से भी कर सकती हो। डाउजर से भी कर सकती हाँ, हूँ। लेकिन एनर्जी एनर्जी ठीक है, एक्सचेंज चलो जरूर मैं लेना उसकी है, बात किसी को भी हीलिंग ऐसे नहीं देनी है, ये मैं हमेशा बोलती हूँ, ये आप ध्यान रखना। एनर्जी एक्सचेंज हाँ ले लूंगी। ठीक है ना? तो ले रत्ना जी लूंगी, आपने पहले अपना भी ये कर देखिए लूंगी ना कुछ क्वीन। डिफरेंस जरूर लगेगा आपको, तो आप भी अपने यहाँ पे, आपने तो प्लेटफॉर्म पे सिखाया है एंजल वगैरह, तो आप वहाँ पे भी सिखा सकते हैं। तेजल जी आपको अगर ठीक कोई है, तो क्वेश्चन, मैं उससे पहले अपना भी क्लीन करके फिर ही करूंगी ना। हाँ अपना ऑरा लॉक करके, मैं ऑरा लॉक करना भी सिखाया था ना आपको। हाँ ठीक है। क्या मैम? अगर किसी का कोई भी डाउट हो तो वो मुझे बेहिचक कॉल कर सकते हैं,
मैं अभी क्लास ओवर ओके होते ही मैं पेमेंट लिंक वगैरह डाल दूंगी। तो मैं तो कहूंगी कि जुड़िए। टैरो एक बहुत अच्छा, आप 1 महीने के अंदर प्रॉपर एक फ्यूचर टेलर बन जाएंगे। बता देंगे आप लोगों को, प्रिडिक्शन करना सीख जाएंगे। प्रैक्टिकल है पूरा, हर कार्ड के साथ डिटेल्ड एनालिसिस है। आपको बहुत अच्छा लगेगा, करके देखिए। आप खुद कहेंगे कि 1 महीने कोर्स करके सिर्फ 7-8 हज़ार रुपए लगा के, जिसके अंदर भी देखा जाए तो टैरो आपको मुश्किल से 4000 समथिंग का पड़ेगा, क्योंकि 3500 का क्रिस्टल हीलिंग भी फ्री मिल रहा है आपको। तो खाली 4-5 हज़ार रुपए लगा के, और आप उससे डबल, आप सिर्फ 2 क्लाइंट से उतना पैसा निकाल सकते हैं। और 1 महीने के बाद मैं बता रही हूँ, यू ऑल विल बी, जो भी ज्वाइन करेगा वो दे विल बी एबल टू डू प्रोफेशनल टैरो। अंदर वो और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो तो आपको पता ही है, दे आर ऑलवेज वेलकम, दे कैन ज्वाइन फॉर फ्री। मैम आप क्या ऑफर बता रहे थे? मैं संगीता। हाँ सभी संगीता, को नमस्कार। नमस्कार। देख रहे हैं और मैं मुझे ये पूछना था, आप बोल रहे थे कि अगर कल 12 बजे से पहले पेमेंट कर दिया तो आपको टैरो का एक, तो आपको वो क्रिस्टल हीलिंग का तो फ्री दे ही रहे हैं, तो और क्या बोल रहे थे टैरो का, और क्या टैरो का एक समझ पूरा नहीं आया। सेशन जिसके कॉस्टिंग 2100 है, जो मैं किसी के डिटेल टैरो करने के 2100 लेती हूँ, वो एक टैरो का सेशन आपके लिए फ्री है। आप अपने घर ग्रेट। के किसी बंदे का, अपना फैमिली का, बच्चों का, टोटल वे पूरा फ्री सेशन रहेगा आपके लिए। आप जो मर्जी पूछिएगा। थैंक यू सो नाइस। हाँ, तो ठीक है ना। तो जिसको लग रहा है कि हाँ भी मेरे को टैरो रीडिंग ड्यू हो रही थी, मेरा मन भी है करवाने का, तो वो इस ऑफर का फायदा उठाए। और पेमेंट तो करनी है 4 दिन बाद की या पहले की, तो फिर आपको पूरी एक कंप्लीट प्रोफेशनल सेशन आपको फ्री मिलेगा। चलिए ठीक है, फिर अब हम एंड करते हैं। एंड मीडियम ऑफ टीचिंग रहेगा इंग्लिश प्लस हिंदी मिक्स, बिकॉज साई लक्ष्मी जी हैं। आई नो लक्ष्मी जी इज मोर कंफर्टेबल विद इंग्लिश ओनली, एंड इफ यू एनीवन हियर, जया लक्ष्मी जी and Java Rappa ji, if they are more comfortable with English only, so the session will run parallel with English and Hindi both. PDF आपको इंग्लिश में मिलती है ज्यादातर, अगर कोई रिक्वेस्ट करता है तो उसको हिंदी में भी दे देते हैं। और मीडियम दोनों का मिक्स रहेगा, क्योंकि वट एवर I describe in English, Hindi, I will describe that in English also, so that nobody is left out. तो ठीक है, उम्मीद करती हूँ काफी लोग ज्वाइन करें, हमारे साथ जुड़े, जर्नी, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करें हमारे साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग। मैम एक क्वेश्चन और, हाँ बोलिए, बिल्कुल पूछिए। मैं इसका तो देखिए एंजल का है, हाँ वो आपने मसाज मतलब किया था फेशियल वाला, वो अभी मेडिटेशन हुआ हाँ नहीं हाँ, है। वो मैं भी सोच रही हूँ, अभी छुट्टियां आने वाली है ना, 14, 15, 16, 17, इसमें से एक दिन जरूर आने वाली हूँ। बस गेट रेडी, वो फ्री रहेगा सबके लिए। तो 14 मैं सोची थी राखी से पहले करवा ही दें लेडीज का फेशियल एक बार सब, है ना। क्योंकि एंजल कहीं बाहर बाहर जाना पड़ सकता है तो फिर वो मिस हो जाएगा। मैंने तो ऐसे टाइम पे मत करना please। ठीक है ठीक है, तो 14 को या 15 को लाते हैं, ठीक है ना। एक दिन क्योंकि आएगा वो तो मेरे लिए नया होगा आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल। करिश्मा जी आप भी ज्वाइन कर सकती हैं। एंजल फेशियल मेडिटेशन, इस बार आर्कएंजल जोफियल को बुला के फेशियल करवाने का मूड है। जिसको आना हो, ऑल आर वेलकम। जो यहाँ पे हैं लोग, वो सब आ सकते हैं, मैं ग्रुप में लिंक डाल दूंगी, तो सब लोग आएंगे, ज्वाइन करेंगे। तो हम इस बार एक एंजल सेशन, फ्री सेशन रखेंगे फेशियल का, जिसमें एंजल्स खुद हमारा फेशियल करके जाएंगे। फ्री है बहुत वो? मजा आएगा। फ्री है? हाँ जी, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा ये सेशन। अभी हम जैसे लॉयन गेट पोर्टल की मेडिटेशन फ्री लाए थे, तो अब ये एंजल का सेशन मैं फ्री लेकर आऊंगी सबके लिए। ठीक है, तो सब बने रहिए, स्पिरिचुअल जर्नी में जुड़े रहिए, और कोशिश करिए कि जल्दी जल्दी फीस डिपॉजिट कराएं, ताकि आपको एक फ्री कार्ड रीडिंग का सेशन भी मिल जाए। मैम 16 के बाद रख लेना। हाँ, कोर्स हम डिसाइड कर लेंगे, क्या 16 के बाद फेशियल या फिर कोर्स। कोर्स तो 16 के बाद, दोनों। दोनों। हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। 17 को रखेंगे, फेशियल करेंगे 17 को, 19 को रक्षाबंधन है। मैम मैम कोर्स एक सवाल, चक्रा हीलिंग वाला तो आप 14 का बोल रहे हैं, तो उसी में रखना, क्योंकि फिर मतलब थोड़ा सा माइंड सेट हो जाता है ना, फिर बाहर बाहर जाने का होगा नहीं मेरा। बिल्कुल, 14 को रख लेंगे। रत्ना फिर जी आप लोग फीस डिपॉजिट कर दीजिए, ताकि कोर्स अपने टाइम पे स्टार्ट हो जाए, क्योंकि हाँ, पेमेंट क्योंकि फिर मतलब उसके बाद फिर मुश्किल हो जाएगी करना, क्योंकि फिर वो कोई बात नहीं, 14, 15 रखेंगे, नो प्रॉब्लम। मैम एक सवाल आया था मन में। हाँ जी।
मैं हाँ बिल्कुल बोलो। मैम कि दुनिया इतना पैसे के पीछे भाग रही है। आपने 10 साल पहले तपस्या की जो अपने लेवल पर की थी, अभी आप दूसरों के लिए कर रहे हो। तो मतलब ऐसे समय में आप इतनी चीजें फ्री करा रहे हो, मीन्स मनी माइंडेड नहीं हो रहे आप। ऐसे माहौल में भी आप किसी ने कुछ तो ढंग से भी नहीं आता ठहरो, वो कम से कम 15,000 तो ऐसे ही बोल देते हैं कि ये तो लगेगा ही। तो मुझे समझ नहीं आया, मतलब आपकी ऑल ओवर पर्सनैलिटी पे क्या रही है। पर मैम आज की डेट में तो पैसे के पीछे बंदे ऐसे हैं कि इनको लूट लो अगर कोई पास मिल गया है। तो आपका क्या विजन है, ये इतना सब कुछ आप क्या दूसरों को परोपकार के लिए कर रहे हैं? कौन सी भावना है कि बस समझ नहीं आता। यही समझ लीजिए जो यूनिवर्स ने हमें दिया है वो लौटाने की कोशिश कर रहे हैं संगीता जी, है ना। जब हम एंजल से कांटेक्ट में आते हैं, जब हम ऑकल्ट में आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो परोपकार की भावना तो अंदर रहती है कि हाँ ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प कर सके। आपका शौक तो वो तो अंदर से मुझे है ही कि ज्यादा से ज्यादा लोग फायदा उठाएं इन चीजों का, कर पाए, प्रोफेशन बनाए अपना। तो रियली आप ज्वाइन करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा हमारे साथ। बस वो भी ये पता है, एनर्जी एक्सचेंज इसलिए लेना होता है कि भाई एनर्जी एक्सचेंज के बिना आपको पता है ये चीजें काम नहीं करती, क्योंकि कहीं ना कहीं हम कर्मा अपना हाँ कर लेते हैं। हाँ, लेकिन वही ना, जो डिजर्व करेगा मैम उसको उतना ही मिल पाएगा। बिल्कुल, मैं तो इसलिए आप यूनिवर्स जो हमें दे रहा है, हम यूनिवर्स को लौटा रहे हैं। कहीं ना कहीं एंजल्स की बड़ी ब्लेसिंग्स हैं कि वो खुद हमें मोटिवेट करते हैं कि हम लोगों के साथ जुड़े रहें, कुछ ना कुछ करते रहें। हाँ सेजल जी। सनलाइट भी ना सब। मैम कैन आई लीव? जी बिल्कुल। जिसको लगता है सेशन हमारा ओवर हो रहा है, बस हम एंड करने वाले हैं, किसी के डाउट्स हैं तो रुकिए, मैं 2 मिनट रुकूंगी। और अगर लगता है कि किसी के कोई क्वेश्चन नहीं है तो वी कैन लीव। एंड ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में जुड़िए ताकि हमारा कोर्स बिल्कुल टाइम से प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। संगीता जी और कोई क्वेश्चन है? बाय बहनाज जी, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर कमिंग ऑल ऑफ यू, थैंक्स। थैंक यू मैम। Thank you. बाय मिस, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट, थैंक यू, Good night. Bless you. गुड नाइट। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। Thanks, ma'am. वेलकम जावा जी, थैंक यू।